वॉइस एंड वीडियो क्लियर है प्राची जी? Yes, sir. Voice and video is perfect. थैंक यू। सो हरिओम टू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग अपना समय निकाल कर इस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की 2 डेज वर्कशॉप में आप लोग आए हैं एंड होपिंग कि आपकी जो भी उम्मीद होंगी उस पर खरे उतरेंगे। एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी ऑन विथ यू। काफी नए चेहरे भी हैं, काफी नोन लोग भी हैं। सोनिका जी, बहुत टाइम बाद आपके दर्शन हुए हैं। वेलकम। वी वर देयर इन मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आई थिंक सो आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी में थे लास्ट। सो काफी लोगों को जानता भी हूँ, काफी लोग अपने बैच से जुड़े भी हैं, अपने कोर्सेज से डिवाइन ग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफी लोग नए भी हैं। सो सभी को वेलकम एंड हरिओम टू ऑल वंस अगेन। एंड वेलकम टू दिस 2 डेज मास्टर क्लास ऑफ, या 2 डेज वर्कशॉप, नॉट मास्टर क्लास, वर्कशॉप ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग, आज का सेशन और कल का सेशन, हम तो 2 दिन जुड़ने वाले हैं। हमारा तो संबंध 2 दिन तो जुड़ गया। आप क्लास में रजिस्टर करो या ना करो, बस 2 दिन तो संबंध बन गया हमारा। कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स जुड़ने थे, आपसे मिलने का, आपका मुझसे मिलने का। तो 2 दिन तो हमारे संबंध जुड़ गए। तो यस, आने वाले 2 दिन, आज और कल का दिन काफी एक्साइटेड रहेगा। आप जिस्ट थोड़ा बहुत तो आपको दे ही दिया है, प्राची जी ने बता ही दिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग जानना चाहूंगा, कितने लोग, आप में से कितने लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर बिगिनर? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिशनर और वेरी ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, या फिर काफी टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी या फिर कर रहे हो? तो प्लीज चैट कॉलम पे यस नो यस नो यस नो, बिगिनर सुना है या जो भी है, अपना रिस्पॉन्स प्लीज चैट कॉलम पे दे दीजिए, ताकि जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूं तो मुझे पता चले। सुना है, कृपा जी कह रही है बिगिनर, सुमन जी कह रहे हैं नहीं, रीता जी कहते हैं नहीं पता, स्नेहा जी यस यू आर वेल वर्स विद समवॉट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, बिगिनर यशविक जी, निशी निशा जी नो आइडिया, ओके, आइडिया आ जाएगा, तरुण जी फ्रेशर, ओके ठीक है ठीक है। सो मोस्ट ऑफ ये मिक्स, हमारा जो आज का जो ऑडियंस है काफी मिक्स है, काफी मेनी ऑफ यू आर वेरी फ्रेशर, मेनी ऑफ यू आर सब समवॉट सुना है। बट आप लोग ने एक चीज तो देखी होगी, भले आप बिगिनर हो, आप नए हो, या आप पुराने भी हो, या एस्ट्रोलॉजी से वेलवर्स हो, या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, रील तो सब लोग देखते हैं ना। आजकल तो 3 यूनिवर्सिटी में हम लोग सब पार्ट लेते हैं ना। कौन सी 3 यूनिवर्सिटी है? यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। इसमें तो हम लोग पार्ट लेते ही हैं। ये 3 यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कुछ तो देख ही लेते हैं। तो आप लोग ने रील में बहुत कुछ सुना होगा, आने वाला समय बहुत भारी होने वाला है, मोदी जी आखिर में छोड़ देंगे प्रधानमंत्री का पद, छोड़ के योगी जी आ जाएंगे, या होम मिनिस्टर अमित शाह बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारी रील्स तो सुनी होंगी ना। या फिर ट्रम्प हो गए बेकाबू, जो ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, ट्रम्प हो गए बेकाबू, ट्रम्प ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ सुना तो होगा। या फिर कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करके ग्रहों के साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या है? कुछ लोग डराते भी ना रील से, चैन से सोना है तो जाग जाओ, जैसे कि क्राइम शो दिखा रहे हैं करके रील में बहुत लोग ऐसे भी बोल देते हैं। 29 मार्च लास्ट ईयर 2025। तो बेसिकली कहने का मतलब, रीजन ये मैंने ये बता रहा हूँ कि रील में ये जो देख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोग जो इस बात को बताते हैं, अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, कि आने वाला समय कैसा जा रहा है, इंडिविजुअल को छोड़कर देश विदेश की जो घटना है उसको ये सब जो बता रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। सो आज और कल हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर कर लूँ आप सभी के साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है? सबको दिख रही है स्क्रीन? मेरा फोटो अच्छा दिख रहा है? यस, थैंक यू वेरी मच, फोटो अच्छा दिख रहा है। फोटो में कोई ज्यादा कुछ है नहीं। एजेंडा की तरफ जाते हैं। सो आज और कल हम लोग क्या देखने वाले हैं? सो आप में से, अच्छा अगेन चैट कॉलम पे प्लीज मुझे यस नो बता दो, आप में से कितने लोग पिछले मास्टर क्लास में थे? यस और नो? हरिओम शिखा जी, सोनिका जी पिछले मास्टर क्लास में नहीं थे, ठीक है। कितने लोग थे? अच्छा, कृपा जी नहीं थे, कल्पा जी नहीं थे, निधि जी नहीं थे, सुमन जी नहीं थे, अनिल जी नहीं थे। यस, मैक्सिमम आंसर्स मुझे नो 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 मिल रहा है। सो ठीक है। आप लोग ने पिछली मास्टर क्लास जो हमने लास्ट वीक में थोड़े 2 दिन पहले की थी, 2-3 दिन पहले जब की थी, तो आप लोग वहां पे अनफॉर्चुनेटली वहां पर नहीं थे। तो नो वरीज, आज हम
जो हम लोग आने वाले 2 दिन में जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज मिक्सचर। खास करके आज का दिन जो है, दैट इज मिक्सचर ऑफ द प्रीवियस मास्टर क्लास एंड समथिंग न्यू। तो थोड़ा बहुत रिकैप आपके लिए हो जाएगा। एंड दिस वाज द रीजन कि हमने 2 दिन का मास्टर क्लास रखा है। यस, सैटरडे संडे है, बहुत सारे लोग शायद आज ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाए, तो हमारा भी इंटेंशन वही था, ज्यादा लोग से रीच करना। सो नथिंग टू वरी, जो लोग ने लास्ट क्लास मिस कर ली है, लास्ट मास्टर क्लास मिस कर ली, तो आज थोड़ा बहुत उसका रिकैप भी एक फटाफट स्नैपशॉट से हम लोग देख भी लेंगे, एंड देन उसमें कुछ एडिशंस भी मैंने किए हैं, वो भी देखेंगे। तो आज का एजेंडा हमारा सिंपल है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेज है जो हमने लास्ट क्लास में, तो हमने थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हम एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे बट रिकैप हो जाएगा। इंडिया का चार्ट क्या बोलता है, इंडिया का चार्ट कैसा है, संवत्सर क्या होता है, 10 कैबिनेट मिनिस्टर संवत्सर के, जो हमने लास्ट टाइम देखे भी थे। बट आज हम लोग क्या देखेंगे, संवत्सर ये 2026-27 का संवत्सर कैसा दिख रहा है। लास्ट क्लास में हमने संवत्सर की बात कही थी, 10 मंत्री की बात कही थी, लेकिन अब इस साल में ये कौन ऐसे 10 मंत्री बने हैं, प्लस दो और एडिशनल टॉपिक यहां पर है, विथ द एडिशंस ऑफ संवत्सर एंड अदर राशि ऑफ द कंट्रीज, और वो सब भी यहां पर आज हम देखेंगे। सैटर्न और रोहिणी नक्षत्र का, सैटर्न और टॉरस साइन का क्या रिलेशनशिप है, खास करके मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और इंडिया की कुंडली में। राहु का पूरा राहु का रोल इंडियन हिस्ट्री में या फिर इंडिया के चार्ट में, राहु का क्या रोल प्ले है, ये आज हम देखेंगे। कल की क्लास प्लीज बने रहिएगा, इसको कल की क्लास भी अटेंड करिएगा। इसलिए कल की क्लास में वॉर प्रिडिक्ट करेंगे, वॉर की सिचुएशन कब कब बनी है, खास करके हम इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के जितने भी वॉर हुए हैं उसमें से 65-71 वॉर, प्लस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है मुहूर्त का, कौन से मुहूर्त का, जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है, कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो जब भी अपनी शपथ ग्रहण करता है उस समय की कुंडली, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्लस मैंने उसके साथ जोड़ा हुआ है, जब मोदी जी ने पहले बार जब प्रधानमंत्री बने थे 26 मई 2014 को, उस समय की कुंडली क्या इंडिया की कुंडली के साथ, उनकी कुंडली नहीं, इंडिया की कुंडली के साथ कैसे दिखाई दे रही है। फिर बाद में कल हम देखेंगे इंडिया एंड टेररिज्म, इंडिया का बार बार इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक होना, क्या रिलेशनशिप, क्या रीजन हो सकता है। और मुंबई का जो सब लोग जानते हैं 26/11, जो इंडिया के ऊपर मुंबई में जो हमले हुए थे, उसका भी उस समय की कुंडली हम कल देखेंगे। सो 2 दिन प्लीज बने रहिएगा। सो लेट स्टार्ट सिंपल। जो लोग ने लास्ट क्लास मिस की थी तो उनके लिए भी ज्यादा कुछ मिस आउट नहीं होगा, हम फटाफट रिकैप में देखेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है क्या। हमने अब तक पर्सनल, आप लोग में से काफी लोगों ने कहा था चैट कॉलम पे कि हम लोग नए हैं, सुना है ज्यादा पता नहीं है, डोंट नो। हमने एस्ट्रोलॉजी सुना है लेकिन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं सुना। सो एस्ट्रोलॉजी जहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर्सनल लेवल पे है, जहां पर इंडिविजुअल चार्ट देखते हैं, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, जैसे किसी का हेल्थ है, कैरियर है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, पैसा है, जॉब है, लव मैरिज होगा नहीं होगा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। जब ऐसे इंडिविजुअल सवाल को जब हम इंडिविजुअल कुंडली से आंसर करते हैं, दैट इज पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, पर्सनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया इंडिविजुअल का। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो रील पे बताया था, रील के बारे में बताया था, 29 मार्च 2025 के पहले इतनी सारी रील बनी थी, शनि महाराज आ गए अब मीन राशि में, अब होगा बहुत लोगों को धोखा, अब होगा बहुत लोगों को खतरा, XYZ डरा दिया। तो ये प्लानेट का किसी राशि में आना, और वो प्लानेट का राशि में आकर कोई देश के इवेंट को सिग्निफाई करना, और नॉट ओनली देश के इवेंट को, वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को सिग्निफाई करता है, और उसको जब हम जानते हैं दैट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। इसका दूसरा नाम है मेदनीय ज्योतिष, या फिर बहुत ही डिटेल में जो नाम हमारे शास्त्र में पाया जाता है जैसे संहिता, संहिता ज्योतिष, या फिर संहिता के बारे में। संहिता इज ओवरऑल मुंडेन, मुंडेन यानी कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, उस देश के पब्लिक के बारे में, किस बेस पे, उस देश की कुंडली के बारे में।
पर्सनल चार्ट में जहां पर हम लग्न दशा अंतरदशा देखते हैं, मुंडेन चार्ट में हम किसी देश का चार्ट देखते हैं, सूर्य के संक्रांति को देखते हैं, ग्रहण से प्रिडिक्शन करते हैं। देखो, किसी ग्रहण का प्रिडिक्शन सिर्फ ग्रहण के समय का नहीं, जब हम कल वॉर की बात करेंगे तो आप वहां पर एक छोटा सा टॉपिक ग्रहण का भी आ जाएगा इनडायरेक्टली। ग्रहण का इंपैक्ट 8-9 महीने बाद भी दिखता है बहुत सारे केसेस में राष्ट्र में। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में नॉट ओनली नेशनल चार्ट, सूर्य की हर एक संक्रांति इंपॉर्टेंट है। हमको तो सिर्फ मकर संक्रांति मालूम है, लेकिन सूर्य हर एक राशि बदलता है, उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ग्रहण, उस साल में कोई ग्रहण आ रहे हैं तो क्या इंपैक्ट करेगा, मार्केट में क्या इंपैक्ट करेगा, संवत्सर और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कूर्म चक्र है, संघातिक चक्र है। ऐसे टेक्निक्स यूज करके, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करके हम देश विदेश के बारे में जानना, उसमें होने वाली घटना के बारे में जानना, उसको हम कहते हैं मेदिनीय ज्योतिष यानी कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। जहां पे हम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, वहां पर हम नेशन पे फोकस करते हैं। पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में मुझे जातक के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। देश की कुंडली में सर कहां पे जन्म मिलता है, देश की कुंडली जब देश आजाद होता है या फिर देश का संविधान जब आता है, उस समय की कुंडली ली जाती है, प्लस ईयरली कुंडली तो लेना ही है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सर पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों समझना चाहिए? अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। बिकॉज जो ब्रेकिंग न्यूज अर्नब गोस्वामी देता है रात को 9 बजे या 8 बजे, वो डराता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है। नथिंग अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, लेकिन वो डराता है। या फिर आप जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ते हो उससे हम डरते हैं, तो वो डरता कौन है? लेमैन डरता है, जिसको कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर अगर ये ऐसी न्यूज पढ़ता है तो वो डरता नहीं है, वो इसके साथ ग्रहों को जोड़ देता है, अरे ये तो घटित होना ही था। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो यस, आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहिए। अदरवाइज, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हूं, मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखता हूं, तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मैं क्यों पढूं, क्यों समझूं? मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा देश विदेश में होने वाली घटनाओं को आप जान सकते हो, आप प्रिडिक्ट या एनालिसिस कर सकते हो। जान के क्या करूंगा कि अगर परसों भूकंप होने वाला है तो जान के क्या करूंगा? मैं अगर सोनिका जी, आपका नाम यूज कर रहा हूं, सोनिका जी अगर मैं बोलूं परसों आपके एरिया में बारिश होने वाली है और आप मुझ पे विश्वास करते हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो आप क्या करोगे? परसों या तो बाहर नहीं निकलोगे, या फिर क्या करोगे? यू विल गो आउट विद सम प्रिकॉशंस, अम्ब्रेला लेकर जाओगे। तो वैसे ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कुछ प्रिडिक्शन करता हूं कि परसों ये घटना घट सकती है या आने वाले समय में घटना घट सकती है, तो आई एम प्रिपेयर्ड। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में नॉट ओनली घटना, मैं ये बोल दूं कि अगर आने वाले 5 महीने में तेल, खाद्य तेल, या फिर 5 महीना छोड़ो, नेक्स्ट मंथ जुलाई में खाद्य तेल के भाव बढ़ने वाले हैं, आप लोग क्या करोगे? अब भी से ही जो एडिबल ऑयल है उसका स्टॉक अपने घर में भर लोगे एट लेसर रेट। तो दैट मीन्स मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा मैं प्रिपेयर्ड हूं। दूसरा, जो लोगों का इंटरेस्ट है पॉलिटिकल्स में या पॉलिटिक्स में, हम रील तो बहुत सुन रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं मोदी जी 2027-28 में छोड़ देंगे। सुन रहे हैं ना, रील में तो ऐसा बहुत कुछ आ रहा है ना आजकल। तो योगी जी, फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी, योगी जी आ जाएंगे, और योगी जी आ जाएंगे तो पीओके ले लेंगे या पीओके ले लेंगे, ये होगा फलाना होगा। तो मेरा इंटरेस्ट है। अब कुछ दिन पहले बंगाल में तख्ता पलट हो गया, तो लोग काफी इंटरेस्टेड है। ममता आउट, टीएमसी आउट, बीजेपी इन, ये पहले से प्रिडिक्शन हो रहा था। तो जो लोग पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप किसी देश में होने वाली तख्ता पलट, चेंज इन गवर्नमेंट, इलेक्शन को समझ सकते हो, ये इलेक्शन में ऐसा क्यों हुआ। वहां पे आप देश की कुंडली, लीडर्स की कुंडली, अब देश की कुंडली है तो पॉलिटिकल पार्टी की भी कुंडली है। जिस दिन बीजेपी फॉर्मेशन हुई, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, बाद में स्प्लिट हुआ, वापस फॉर्म हुआ, उस दिन की कुंडली ले लो। प्लस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से, जैसे मैंने पहले ही बोला, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा एज एन एस्ट्रोलॉजर भी आप काफी ग्रो कर सकते हो। अब मैं अभी थोड़े दिन पहले 2 जून को जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, मैं फटाफट, ये लास्ट क्लास का था, थोड़ा बहुत रिकैप में मैं उसको थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले गुरु का ट्रांजिट हुआ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कि मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन ये है, मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ूं? आपने बोल दिया सर प्रिपरेशन में रहेंगे,
एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा सा हम ग्रो करेंगे एज एन एस्ट्रोलॉजर। 2 तारीख को बृहस्पति महाराज अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब आने वाले समय में दोज हु आर इन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्लास में, वहां पे हमने प्रिडिक्ट पहले ही किया था कि सेकेंड हाफ ऑफ जो साल रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रहेगा, वो मार्केट के लिए स्टेबल रहेगा। आप लोग में से जितने लोग मार्केट में इन्वॉल्व होंगे या मार्केट को देखा होगा, कितना वॉलेटाइल मार्केट था अब तक। अब धीरे 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 मार्केट थोड़े दिन तक वॉलेटाइल रहेगा, बट अब धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज की तरफ जाएगा। गुरु फाइनेंस का कारक है और अपनी उच्चतम राशि में जा रहा है, तो हमारे देश के लिए इकोनॉमी बूम लेकर आएगा। खास करके रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फूड, बैंकिंग सेक्टर, डेयरी बिजनेस, फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर, इसमें बहुत ही बूम आने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देखने वाले हैं आने वाले समय में। हम अब ये बात तो चली रही है संसद में, कुछ लॉ में चेंजेस आने वाले हैं। हम लोग सभी को मालूम है यूनिवर्सल सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी। तो आने वाले समय में ये गुरु के ट्रांजिट के बाद आने वाले समय में कोई लॉ, जुडिशरी में बड़ा चेंज आएगा जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा। देश विदेश के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले समय में साथ मिलकर ये जो वॉर की समस्या हो रही है, साथ मिलकर उसको रिजोल्यूशन दे सकते हैं। आने वाले समय में करप्शन काफी एक्सपोज होगा। यहां पे ये चीज याद रखना, मैंने सिर्फ गुरु के ट्रांजिट से बोला है, अब आगे एक और रीजन से मैं बोलूंगा। जस्ट ये पॉइंट को याद रखना, आने वाले समय में जो पुराना कोई करप्शन होगा और कुछ स्कैम्स बाहर आ सकते हैं, या फिर जो सही लोग थे जिस स्कैम में इन्वॉल्व थे वो लोग बाहर आ सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं। प्लस मैंने कहा ही है एग्रो इंडस्ट्री भी काफी बूम करेगी। तो सिंपल, मैंने सिर्फ गुरु का ट्रांजिट से, गुरु का कर्क राशि में जाना, उससे ही मैंने ये प्रिडिक्शन या फिर एनालिसिस किया है कि आने वाले समय में क्या होगा। जस्ट बाय यूजिंग द स्मॉल प्रिंसिपल्स ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मैंने इतना तो बता दिया। तो सोचो, जब आप पूरा मुंडेन समझोगे, पूरा मुंडेन पढ़ोगे, तो कितना कुछ आप समझ पाओगे, कितना कुछ आप प्रिडिक्ट कर पाओगे बाय एज एंड व्हेन ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंट्रीज के रूलिंग साइंस की। नेशनल रूलिंग साइंस भी होती है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी राशि होती है। सर लेकिन राशि डिसाइड कौन करता है, कौन फिक्स करता है राशि? तो हमारे तो स्वर शास्त्र में तो जिस नाम का होगा, अगर मेरा नाम क्षितिज है तो श, ग, श, स किस राशि में आता है? कुंभ। तो मेरा कुंभ राशि आइडियली होना चाहिए। रोहित जी का अगर मैं बोलूं, रोहित जी आपका नाम यूज कर रहा हूं विद ड्यू परमिशन, रोहित जी का मैं बोलूं, तो रोहित जी के लिए हम बोलते हैं नाम से क्या बोलेंगे? तुला राशि होगी, रत। बट हो सकता है क्षितिज का नाम क्षितिज है लेकिन तुला कुंभ राशि ना हो सकता है रोहित जी का नाम रोहित है लेकिन राशि से ना रखा हो। लेकिन हमारा स्वर शास्त्र से भी हम किसी कंट्री का राशि पकड़ते हैं। अब हमारे देश का एग्जांपल ले लो, भारत देश का। भारत देश के कितने नाम है? भारत वर्ष बोलते हैं, भारत देश बोलते हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ नेम्स। उसमें भी भारत की राशियां, कुछ कैप्रिकॉन मकर राशि पकड़ते हैं, कुछ मिथुन राशि पकड़ते हैं, कुछ कर्क राशि पकड़ते हैं, कुछ धनु राशि पकड़ते हैं, कुछ लोग टॉरस। सबसे ज्यादा टॉरस को ज्यादा माना गया है भारत की राशि के लिए, जबकि भारत की राशि टॉरस नहीं है। भारत का लग्न, भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न का है। बट फिर भी टॉरस को काफी, टॉरस और कैप्रिकॉन को काफी प्रोमिनेंट माना है। उसका भी रीजन आने वाले 2 दिन में एक्सपोज हो जाएगा, क्यों भारत की राशि में, भारत की कुंडली में वृषभ राशि और मकर राशि को इंपॉर्टेंस दिया है। ये 2 दिन में तो बहुत क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है कूर्म चक्र द्वारा, सारे देशों की राशि फिक्स करते हैं कूर्म चक्र द्वारा। एक चक्र है, एक टूल है, इट इज अ टूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहां पर पूरे विश्व को, सारे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 9 सेगमेंट में डिसाइड किया है, डिवाइड किया है। और सेंट्रल पार्ट जो अर्थ का है, वहां से एक कूर्म चक्र बनाया जाता है 9 सेगमेंट में, 8 दिशाओं में। और नक्षत्र बेस्ड इस कूर्म चक्र को यूटिलाइज किया गया है। भारत की पोजीशन देश के पूरे विश्व के मैप में सेंट्रल पार्ट पे आ जाती है, जहां पर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र इंफ्लुएंस करते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र के अंदर कौन सी पूरी राशि आती है? वृषभ राशि। इसीलिए भारत को वृषभ राशि वाला भी देश बोला जाता है।
प्रोमिनेंटली भारत को वृषभ राशि बोला गया है। प्लस कूर्म चक्र से होता क्या है, कल को मान के चलो हम इंडिया से, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं ना आने वाले समय में इंडिया का नाम भारत हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया नहीं बोला जाएगा, भारत बोला जाएगा। सुन रहे हैं ना, ऐसा भी कुछ हम रूमर सुन रहे हैं या कुछ ऐसी न्यूज आ रही है, राइट? तो कूर्म चक्र से अगर हम राशि डिसाइड करते हैं, तो मुझे नाम से राशि जो बदल जाएगी, मान के चलो रोहित जी का नाम कल को क्षितिज कर दिया, तो तुला राशि से कुंभ हो जाएगी अगर नाम के हिसाब से कर दिया तो, और मेरा नाम रोहित कर दिया तो मैं कुंभ से तुला चला जाऊंगा। लेकिन कुंभ राशि से, या सॉरी कूर्म चक्र से अगर हम किसी का नेम फिक्स कर दें, तो कल को देश विदेश का नाम भी चेंज हो जाए तो भी कूर्म चक्र से राशि बदलेगी नहीं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज यूजिंग कूर्म चक्र, वो फिक्स्ड हो जाएगी, अनचेंज राशि है। प्लस भारत का जो लग्न है वो भी वृषभ लग्न है, इसलिए भारत को काफी वृषभ राशि से ज्यादा जाना जाता है। देखो ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, साथ में नीचे इंडिया का मैप भी है, कूर्म चक्र लगाया हुआ है। इंडिया के सेंटर में या वर्ल्ड के सेंटर में आप देखोगे, जहां पे रशिया से थोड़ा सा लेफ्ट में देखो, सेंटर पार्ट में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आता है। इस तरह से पूरे विश्व के मैप को कूर्म चक्र से बांटा गया है, 9 डायरेक्शन, 9 सेगमेंट में और 8 दिशाओं में, और कूर्म चक्र द्वारा राशि फिक्स कर दी है। मेष राशि, अब ये लास्ट क्लास में नहीं था, दोज इन द लास्ट क्लास, और जो लोग नहीं थे उनके लिए नया टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने यहां तक तो देखा था कि राशि फिक्स कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा सिनॉप्सिस देखते हैं। ये द लिस्ट इज वेरी स्मॉल, बड़ी और बड़ी लिस्ट होगी, ये तो मैंने जस्ट सिनॉप्सिस रखे हुए। मेष राशि, मेजर कंट्रीज रूल्ड बाय मेष राशि, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, सीरिया। अब कुछ कुछ जगह पे ये भी होगा कि कुछ कुछ राशियों में कुछ देश के नाम रिपीट भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कूर्म चक्र ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ देयर नेम ऑल्सो। मेजर सिटीज बिलोंगिंग टू मेष राशि, बर्मिंगहम, फ्लोरेंस। वृषभ राशि, आयरलैंड, हॉलैंड, ईरान, साउथ रशिया, नेदरलैंड। मेजर सिटीज रूल्ड बाय वृषभ राशि, डबलिन, सेंट लुइस। मिथुन राशि, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, बेल्जियम, इटाली। इटाली वापिस से कहीं पर रिपीट होगा। मेजर सिटीज रूल्ड बाय जेमिनाई, लंदन, मेलबोर्न, सैन फ्रांसिस्को। कर्क राशि, मेजर पार्ट ऑफ हॉलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड। मेजर सिटीज रूल्ड बाय कर्क राशि, कैंसर साइन, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, वेनिस, एम्स्टरडेम। सी राशि, अगेन यहां पे इटली का आया, इटली का कुछ पार्ट आता है, पार्ट ऑफ फ्रांस। मेजर सिटीज मुंबई, म, ट, सी राशि आ जाता है म से, मुंबई, शिकागो, फिलाडेल्फिया। कन्या राशि, ब्राजील, वेस्ट इंडीज, ग्रीस, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया को उसके अंडर अंतर्गत आता है, इसे कन्या राशि भी बोला जाता है भारत के लिए। मेजर सिटीज पेरिस एंड लॉस एंजलिस। तुला राशि, ऑस्ट्रिया, इंडो चाइना, तिब्बत वाला रीजन जो है वो तुला के अंदर में आ जाता है। नॉर्थ चाइना, अर्जेंटीना, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगेन लिब्रा राशि में, कन्या से लिब्रा भी आ जाएगा वहां पर। मेजर सिटीज लिस्बन, जोहान्सबर्ग, फ्रैंकफर्ट। वृश्चिक राशि, नॉर्वे, अल्जेरिया, सीरिया, स्वीडन। मेजर सिटीज वृश्चिक के अंडर में, वॉशिंगटन, लिवरपूल, बाल्टीमोर, सिंसिनाटी, यूएसए में। धनु राशि, स्पेन, सऊदी अरेबिया, हंगेरी और ऑस्ट्रेलिया। मेजर सिटीज नॉटिंगहम एंड टोरंटो ऑफ कनाडा। कैप्रिकॉन, मकर राशि, नॉर्थ ऑफ इंडिया, मकर राशि, नॉर्थ ऑफ इंडिया, अल्बेनिया, बल्गेरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। मेजर सिटीज पंजाब, ऑक्सफोर्ड। कुंभ राशि, रशिया, कुछ पार्ट ऑफ अरेबिया, लीबिया। मेजर सिटीज हैम्बर्ग, ब्रेमेन। और मीन राशि में से जो कंट्रियां, जो कुछ कुछ कंट्री आती है, वो है पोर्टुगल, जर्मनी, उसमें भी इन्वॉल्व आ जाता है, नॉर्वे, सहारा डेजर्ट, एलेक्जेंड्रिया। सिटीज में अगर देखें, एलेक्जेंड्रिया, लैंकेस्टर और साउथ पोर्ट। तो ये कुछ राशि है कूर्म चक्र द्वारा या स्वर शास्त्र द्वारा, कुछ देश, कुछ राज्य या कुछ टाउन्स या सिटीज का राशि स्तर। सर क्या यूज होता है, अगर इनकी राशि अगर मुझे पता है तो आई कैन ऑलवेज प्लॉट अ राशि चार्ट, और उसमें मैं एनुअल चार्ट लगा दूं तो मुझे इस कंट्री में
इस सिटी में, अब मान के चलो लिब्रा साइन से, तुला राशि से, या मकर राशि से, या कन्या राशि से, या वृषभ राशि से भारत देश रूल कर रहा है, मान के चलो। लेकिन प्रॉब्लम आया मुंबई में। मुंबई कौन सी राशि का अंतर्गत आता है? सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो मैं मुंबई के लिए, मैं भारत की कुंडली में, घटना तो घटी मुंबई के अंदर, लेकिन मुंबई कहां पे है? भारत में। तो मैं भारत की कुंडली भी लगा सकता हूं, मैं मुंबई की कुंडली भी लगा सकता हूं। और जब मैं कोरिलेट कर दूं ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट से और भारत की कुंडली के ट्रांजिट से, तो मुझे पूरा रीजन पता चल जाता है कि ये घटना क्यों घटी होगी। कुछ समय पहले अहमदाबाद में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। उस समय मैंने एक एनालिसिस मैंने बनाई थी, किसी क्लास में मैंने बताई भी थी। आई डोंट रिमेम्बर कौन से क्लास में उस समय चल रहा था, बट मैंने बताई थी क्लास में, बेस्ड ऑन दैट अहमदाबाद की कुंडली और भारत की कुंडली। तो राशि इस तरह से भी काम आ जाते हैं। मुंडेन चार्ट में भी जब हम मुंडेन चार्ट देखते हैं, तो वहां पर भी 12 हाउसेस इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। जैसे हमारे चार्ट में 12 हाउसेस है, मुंडेन चार्ट में भी 12 हाउसेस इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से हाउसेस में मुंडेन चार्ट में क्या क्या हो सकता है। इंडिविजुअल चार्ट में जब हम बोलता हूं पहला हाउस मैं खुद, जहां तक खुद, वैसे ही मुंडेन चार्ट में एसेंडेंट जो है, फर्स्ट हाउस है, वो हमारा भारत देश या फिर किसी भी देश, वो कैसे दिखता है दूसरे लोगों की नजर में या दूसरे देशों की नजर में। फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि दूसरे देशों की नजर में वो पर्टिकुलर देश कैसा दिखता है। प्लस होम मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स फर्स्ट हाउस से रूल होते हैं। ये तो सिनॉप्सिस बता रहा हूं, बहुत डिटेल में जाना है आगे जाके हमें क्लास में। सेकंड हाउस नेशनल इकोनॉमी। इंडिविजुअल चार्ट में क्या करते हैं हम लोग? सेकंड हाउस मारो पैसो मारी गाड़ी, गाड़ी तो नहीं लेकिन मारो पैसो मारी वाणी, मेरी फैमिली, पैसा धन भाव। तो भारत की या किसी भी देश की कुंडली में सेकंड हाउस क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल रिजर्व्स, स्टॉक मार्केट, उस देश की प्रमुख बैंक। हमारे देश की प्रमुख बैंक कौन सी है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक हमारी क्या है? आरबीआई है। प्लस सेकंड हाउस से क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीसरा भाव जहां तक के कम्युनिकेशन का होता है, तो यहाँ पे देश की कुंडली का भी कम्युनिकेशन है। सर देश का कम्युनिकेशन, देश कब से बोलने लगा? जो आप बोलते हो, मैं बोलता हूं, जो मोदी जी बोलते हैं, वही तो देश बोलता है। लेकिन कैसे बोलते हो? मैं बोलूंगा, मुझे अगर रोहित जी से संपर्क करना है तो कैसे करूंगा? कम्युनिकेशन कैसे करूंगा? फोन से करूंगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क से करूंगा। सो देश का कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, बराबर ना? इसलिए तो जब रेलवे में कुछ लोग ट्रेवल करते हैं तो हमारी संपत्ति है, तो फिर वहां का नैपकिन टॉवेल उठा के लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, वो है। इंडियन रेलवे बहुत स्ट्रांग पिलर है हमारे कम्युनिकेशन का। तो देश का कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज टेलीकॉम मिनिस्ट्री, सब कुछ इसमें आ गया। फोर्थ हाउस जातक का माता, इंडिविजुअल में माता आ जाती है, जमीन। अब भारत के लिए तो माता, वैसे भारत के किसी के तो माता नहीं, भारत खुद माता है। लेकिन हमारा जो किसी भी देश की फोर्थ हाउस है, वो होमलैंड दर्शाता है। फाउंडेशन, बेस कैसा होगा उस देश का, देश में वेदर कैसी होगी, क्लाइमेट कैसा होगा, देश का रियल एस्टेट कैसा होगा, एग्रीकल्चर कैसा होगा, कृषि प्रधान देश है तो कैसा होगा। यानी कि यहां पर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बोर्ड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पंचम भाव, पंचम भाव से हम लोग इंडिविजुअल कुंडली में क्या बोलते हैं? लव अफेयर, एजुकेशन। तो भारत देश को किसी से लव अफेयर नहीं करेगा। मुंडे एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस क्या हो गया? एंटरटेनमेंट। भारत में एंटरटेनमेंट, या किसी भी देश में, नॉट ओनली भारत, किसी भी देश में एंटरटेनमेंट का रेट कैसा है? बर्थ रेट, कितने पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो बर्थ रेट कहां से देखेंगे? फिफ्थ हाउस से। प्लस ये एजुकेशन का हाउस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग भी इसमें आता है। वेलफेयर, इसमें चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, सब कुछ यहां पर आ जाता है। सिक्स हाउस, सिक्स हाउस इंडिविजुअल चार्ट में हम क्या बोलते हैं? रोग, ऋण, शत्रु। तो सिक्स हाउस से हम देश की कुंडली में पब्लिक हेल्थ देखते हैं। उस देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा होगा? पीएचएस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। हमारी देश की सरकारी अस्पताल की स्थिति कैसी होगी? हेल्थ केयर सिस्टम कैसे होगा? प्लस सिक्स हाउस से तो सर्विस भी देखी जाती है, तो सिविल सर्वेंट्स, हमारे देश के जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी है, टेंथ हाउस के साथ साथ छठे भाव से भी देखे जाते हैं। जो देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज ऑफ द कंट्री,
तो इसमें क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी आ गया। शत्रु को मैनेज कर रहे हैं यहां से हम लोग। 7th हाउस, फॉरेन अफेयर्स, किसी दूसरे देश के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप है, प्लस मेरे देश में या किसी भी देश में नेशनल मैरिज एंड डिवोर्स रेट कैसा चल रहा है। 7th हाउस इंडिविजुअल चार्ट में क्या देखते हैं, मैरिज। तो भारत की या किसी भी देश की कुंडली में क्या देखेंगे, नेशनल रेट्स ऑफ मैरिज और डिवोर्स। प्लस 7th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमीज। थोड़ा सा यहां पे मैं किसी, जो लोगों ने अभी आज ज्वाइन किया है, मैं उनसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूं, जो लोग को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मालूम है। 7th हाउस से मैंने क्यों ऐसा बोला, डेथ ऑफ सीक्रेट एनिमी। कोई भी एक जन प्लीज बता दे, चैट कॉलम पे लिख दो, या फिर अपना हैंड रेस करके बता दो। 7th हाउस से मैंने क्यों ऐसा बोला कि 7th हाउस से मैं किसी भी देश की कुंडली का सीक्रेट एनिमी का डेथ देख सकता हूं। जैसे मान के चलो मैं देश का दुश्मन हूं मैं, तो मैं अगर मर जाऊं वो देश की 7th हाउस से कोई कुंडली से देखूंगा। जी नरेंद्र पाटिल बोलिए, नरेंद्र जी बोलिए। मैं अनम्यूट का एक्सेस दे दिया। सर ऐसा तो जी नहीं। सर। अटेंडेंट तो मैं खुद हूँ और मेरा हाँ प्रतिस्पर्धी तो मेरा सामने वाला 7th हाउस है इसलिए। बराबर, लेकिन मैंने क्या कहा, सीक्रेट एनिमी, सीक्रेट एनिमी। आप बहुत नजदीक हो, आपने जो एंगल पकड़ा सही पकड़ा सर, बट थोड़ा हाँ। और दिमाग लगाओ, तो बहुत नजदीक हो आप, वेरी वेरी नियर सर। देखो आपने एंगल सही पकड़ा सर। हाँ। ऑपोजिशन है नो डाउट। मैंने कहा कि 7th हाउस से सीक्रेट एनिमी। अनामिका दास जी ने कहा 12th ऑफ 8th हाउस। अनामिका दास आपने लास्ट क्लास में थे यानी कि यस। डॉक्टर मधु पुरोहित जी ने कहा यस, लॉस ऑफ 8th हाउस। ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर यहाँ पे अनामिका दास जी ने जो लिखा है वो सही है। 12वें भाव से सप्तम भाव को देखो तो वो वहां से अष्टम भाव हो जाता है। नरेंद्र जी आपने जो बोला ना सही पकड़ा, बट वहीं से जो सप्तम सप्तम भाव है वो 12वें से अष्टम है। 12वां भाव क्या बोलता है, 12वां भाव मेरे देश का दुश्मन बोलता है। तो उसकी डेथ मैं वहां से 8th हाउस देखूंगा तो मेरे देश की कुंडली में 7वां भाव हो जाएगा। कल को अगर दाऊद मर जाता है, वो देश का दुश्मन है, तो मैं 7th हाउस से कुछ ना कुछ मेरी हलचल हुई होगी। गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, आप सभी ने अच्छा अटेम्प्ट किया। अच्छा लगा, सब लोग इसी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं ना क्लास में तो अच्छा लगता है। थैंक यू नरेंद्र पटेल, मंडळी आभारी आहे। तो 7th हाउस से जब हम देखते हैं तो 7th हाउस फॉरेन अफेयर्स भी है, प्लस सीक्रेट एनिमी का डेथ है। तो यहां पे क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। 8th हाउस, 8th हाउस डेथ एंड डिजास्टर्स। मेरे देश में होने वाली या किसी के देश में होने वाली डेथ रेट, क्राइम रेट, देश का डेट। अब देश का डेट यानी कि यहां पे हम लोग 6th हाउस के वाला डेट नहीं ले रहे, देश कितना लोन लेता है दूसरों से। किसी सरकार का पतन हो जाना, डाउनफॉल सडनली आ जाना, देश की इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सीडेंट, देश में होने वाले एक्सीडेंट, मास किलिंग्स, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब कुछ 8th हाउस से देखते हैं। तो 8th हाउस से जो मिनिस्ट्री आ जाती है, अगेन यहाँ पे हेल्थ एंड इंश्योरेंस कंपनी की मिनिस्ट्री आ जाती है। 9th हाउस लॉ एंड रिलीजन, देश में हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, देश में धार्मिक स्थल कैसे होंगे, धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे होंगी। एजुकेशन, हायर एजुकेशन 9th हाउस बताता है। तो मेरे देश में, अपने देश में, भारत में जो आईआईटीज है, आईआईएम्स है, ये सब रूल्ड होते हैं 9th हाउस से, जो आगे की जनरेशन को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं, सिविल सर्विसेज। तो यहां पे 9th हाउस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉरेन अफेयर्स दोनों आ जाता है। 10th हाउस सरकार खुद। सरकार खुद जब मैं बोलता हूं तो जो लोग देश में पावरफुल लोग हैं, अब जो लोग देश में पावरफुल है यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं वो भी पावरफुल, जो सत्ता में नहीं होकर भी पावरफुल, जैसे अडानी हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अडानी अंबानी, टाटा तो अब नहीं रहे बट टाटा ग्रुप, जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति के लिए अपना, या बजाज ग्रुप, जो देश की प्रगति के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी तो देश कमा रहा है। तो पीपल इन पावर, देश की कुंडली से 10th हाउस सरकार खुद, एम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, प्राइम मिनिस्टर को 10th हाउस की कुंडली से देखा जाता है। और जितने भी हेड है, हेड ऑफ स्टेट्स है, या फिर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, या जितने भी चीफ मिनिस्टर है, ये सब कुछ देश की कुंडली से 10th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस जब हम जातक की कुंडली में बोलते हैं तो फ्रेंड्स,
लेकिन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस हो जाते हैं मासिस को, मॉब साइकोलॉजी। अब ये मॉब साइकोलॉजी कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। अच्छा होता है तो फेवर में होता है, बुरा होता है यानी कि रिबेलियन होता है, विद्रोह करने वाले लोग देश के अंदर, देश के अंदर असामाजिक तत्व जिसको हम बोल सकते हैं, देश के अंदर रहकर देश का रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये भी 11th हाउस। तो यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स देखे जाते हैं। आखिर में आता है 12th हाउस, सिक्रेसी। 12th हाउस अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, सीक्रेट एनिमीज, गुप्त शत्रु, छुप छुप के वार करने वाले लोग, प्लस देश की जेल व्यवस्था, देश की जेल में कैसे, प्रिजन्स कैसे मैनेज किए जा रहे हैं, देश की हॉस्पिटल्स विथ 6th हाउस, किसी बड़े साम्राज्य का अंत होना। जैसे अभी टीएमसी का 15 साल ना मैक्सिमम, आई थिंक 15 साल रूल किया था उन्होंने, 15 साल बाद उनका रूलमेंट खत्म हुआ। कांग्रेस का शासनकाल लंबे समय तक 99 में रूल खत्म हुआ, फिर बाद में 2014 में खत्म हुआ। स्पाई एजेंसीज, हमारे देश की स्पाई एजेंसीज, रॉ, सीबीआई, सीआईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये 12th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम, फॉरेन अफेयर्स, हेल्थ, प्लानिंग सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो हो गया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुंडली में 12 भाव। ये भारत का चार्ट है। एक 2 सेकंड में आपको दे रहा हूं भारत का चार्ट, ध्यान से देख लो। मैं शायद इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बट इसको ध्यान, कल हम बार बार रिपीट करेंगे, बट आज ध्यान से देख लो। कुंडली में पहले भाव में राहु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, बुध है, शनि है, शुक्र है, सूर्य है, छठे भाव में गुरु है, सप्तम भाव में केतु है, बस खत्म, और दूसरे भाव में मंगल है। अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव पूरा खाली पड़ा हुआ है। चतुर्थ भाव और पंचम भाव भी खाली पड़ा हुआ है। ये हमारी देश की कुंडली है। दिस इज द हॉरोस्कोप एज ऑन 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे 00। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने उस समय की कांग्रेस को, सरकार नहीं बोलूंगा, बट उस समय की कांग्रेस को बताया था कि 12 बजे इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट मत करो। आप अगर कोई पुरानी क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ोगे, बीवी रमन के कोई टेक्स्ट पढ़ोगे, वहां पर उनके आर्टिकल्स में क्लियर कट बोला गया है कि देयर वर वेरी प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स दैट टाइम जिन्होंने मना किया था कि ये 12 बजे वाला समय मत लो, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उसके कुछ रीजन आज हम समझेंगे, कुछ आने वाले समय में समझेंगे, कुछ क्लास में समझेंगे। मंजूषी जी, कुछ कमेंट करना तो चैट कॉलम में कमेंट कर दो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज होल्ड ऑन। कांग्रेस वॉज एडवाइज्ड नॉट टू टेक दिस इंडिपेंडेंस एट 12 o'clock। ये सही कुंडली नहीं बन रही। राहु, अकेला राहु लग्न में है। राहु का लग्न में होना उतना भी अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता राहु लग्न में नेगेटिव देता है, पॉजिटिव भी देता है, जो हमारे देश के लिए कुछ पॉजिटिव भी है, आज देखेंगे उसको। लेकिन अकेला राहु लग्न में खराब भी करता है। हम जो जूझ रहे हैं ना आज, कहीं ना कहीं बहुत ये इसकी वजह से भी जूझ रहे हैं। देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ना, राहु एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट देता है ना। देश के अंदर जाति के नाम पे लड़ना देता है, प्रॉब्लम देता है। बट फिर भी हमारी देश में एकाग्रता है, कभी वो वैल्यूज आज भी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसके अलग भी रीजन है। तो ये इंडिया का चार्ट थोड़ी देर के लिए दिमाग में रजिस्टर कर लो, आने वाले समय में और कल के क्लास में तो हम रिपीट करेंगे ही करेंगे। यस, आपने सही लिखा, राहु केतु का एक्सेस था, रात को बात हुई थी पर नहीं किया था। यस, बट ये एक्सेप्टेड कर दिया 12 बजे। भारत के चार्ट को रीड करना, अब ये जो भारत का चार्ट है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये कहा, इसको थोड़ा सा वापस से रिकैप के नाम पे आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। टॉरस राशि पहले भाव में, वृषभ राशि पहले भाव में। वृषभ राशि को रात्रि समय में हैंडीकैप राशि माना जाता है। जब हैंडीकैप राशि लग्न में आ गई रात्रि के समय में, यानी कि बार बार जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो रीडिफाइन होंगे, पब्लिक की डिमांड काफी कुछ हो सकती है। हमने देखा है हमारे देश के अंदर ही दो स्टेट, एक स्टेट में से दो स्टेट बने हैं, महाराष्ट्र गुजरात। हमारी एलओसी बार बार डिफाइन होने की संभावना है।
जो अच्छी भी बात है बट बुरी भी बात है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। सुनील जी, आपकी बात सही है, टू प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर हायर्ड, दे सजेस्टेड इट, बट मैक्सिमम द पैनल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वर नॉट विद द डिसीजन ऑफ कांग्रेस। प्लस हमने ये बार बार देखा है, इंडिया इतना डिफेंसिव क्यों है, ये मन में आता है ना। हमेशा इंडिया अटैक क्यों नहीं करता? कोई भी प्लानेट केंद्र में नहीं है, कोई भी प्लानेट त्रिकोण में नहीं है। जो हमारा लग्न लॉर्ड है वीनस, वो थर्ड हाउस में बैठा है, लेकिन कम्बस्ट होके बैठा है। हम पराक्रम दिखा सकते हैं, लेकिन हम पहले अटैक नहीं करेंगे। दिस शोज एनिमीज हैं हमारे। हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो अनफ्रेंडली कंट्रीज है। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, ये बात सभी को जग जाहिर है। 65 के वॉर में अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान की हेल्प की है, 71 के वॉर में भी। अमेरिका आज के डेट में भी कितना भी दिखा ले हमारा फ्रेंड होकर भी वो फ्रेंड नहीं हो पाएगा। और इसी के कारण इंडिया का जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, वो हमेशा इंडिया के प्लानिंग के ऊपर काफी हमेशा उसको इंपैक्ट करके जाएगा ही जाएगा। 1 सेकेंड। जी मंजूषी जी, सही पकड़ा आपने, कृष्ण पक्ष अधिक मास। फिर बाद में दूसरा है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में काफी प्रोमिनेंट लीडर्स की हत्याएं हुई। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स की डेथ हुई जो प्रतीत होता है कि वो शायद वो प्लैंड मर्डर हो या प्लैंड कुछ हो। इसका रीजन भी ये है, शनि महाराज जो नवम भाव और दसम भाव, 10th हाउस क्या है, प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द कंट्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, वो कहां पे बैठे, वो भी थर्ड हाउस में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, कंबस्ट होकर बैठे हैं, उसका भी एक रीजन है। इसके बावजूद भी हमारे देश में जब भी कोई अटैक हुआ, कोई सांप्रदायिक घटना घट गई, फिर भी हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रही है। उसका एक रीजन है, उसका कारण भी वही है, कॉज भी वही है, प्रिवेंशन रीजन भी वही है। राहु अकेला लग्न में फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन राहु अकेला लग्न में नुकसान भी करता है। हमने तिब्बत खोया, हमने कुछ पार्ट ऑफ कश्मीर खोया, विच इज टेम्पररी, ये आगे आने वाले दिनों में ये हम लोग मिल जाएगा वापस से। लेकिन हमने गोवा भी ऐड किया, हमने सिक्किम भी ऐड किया, पौंडीचेरी भी ऐड किया। जो लोग चैट कॉलम पे कुछ लिख रहे हैं तो प्लीज होल्ड ऑन, अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज ठीक है। राइट, आप लोगों ने सही लिखा है जो भी लिखा है। तो इंडिया का इस तरह से कुंडली में ये आना, प्लस कैंसर साइन में देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंडिया का चार्ट भी दिया, कैंसर साइन में देखो, कैंसर साइन में सारे ग्रह बैठे हैं। और ये ग्रह कौन से हैं? फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, सबका मेला लगा हुआ है। इसका मतलब भारत के ऊपर कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इंडिया विल इमर्ज आउट ऑफ डेंजर सेफली। कोरोना काल आया, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डोप था, डोसेज था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत में सबसे अच्छा हुआ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कोरोना में सभी इकोनॉमी डाउन हुई, इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन हुई, बट इंडिया की इकोनॉमी गिरी नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं हमारी। आज के डेट में भी हर जगह वॉर हो रहा है, वॉर का इंपैक्ट इंडिया को आया है, लेकिन यस उतना भी इंपैक्ट नहीं आया है कि पूरी इकोनॉमी टूट जाए। इंडिया इवेंचुअली कम्स आउट एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर। इंडिया के ऊपर हमले हुए, हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान अटैक्ड एवरी टाइम, बट फिर भी इवेंचुअली विनर कौन है? इंडिया। दूसरा, वुमेन पावर, देश में वुमेन पावर कैसे बड़ा है। 7 आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स कौन सी राशि में है? फीमेल साइंस में, फेमिनाइन साइंस में। वुमेन पावर होगा ही होगा। इंदिरा गांधी, यस पॉलिटिकल डिसीजन बहुत कुछ गलत लिए होंगे, सलत लिए होंगे, इंदिरा गांधी वेरी प्रोमिनेंट लीडर। सोनिया गांधी भी मान के चलो, सोनिया गांधी ने भी बड़ी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके रखा, बहुत समय तक संभाला है। हम विश्वास करें ना करें, हम उनके आइडियोलॉजी से फेवर करें ना करें, बट स्टिल वुमेन पावर है। सुषमा स्वराज जैसी लेडी, आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, वुमेन पावर है। प्लस हमारे देश के, आप मानो या मानो, हमारे देश के स्टूडेंट वर्ग ही तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप कहीं पे भी जाओ, भारतीय स्टूडेंट मिलेंगे,
और कहीं पे भी जाओ भारत के दिमाग वाले लोग मिलेंगे पोजीशन पे। जी अनुषा जी, जयललिता, शीला दीक्षित, यस, बहुत सारे नाम है। आप देश में, देश विदेश में कहीं पे भी जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंडियन स्टूडेंट मिलेंगे। टॉप की कंपनीज में इंडियन माइंड मिलेंगे। दैट मींस मर्क्यूरी का 5th हाउस एंड 9th हाउस के ऊपर दृष्टि देना, बुध का। बुद्धि तो हमारे देश में बुद्धि बहुत है। आज जो लोग गलत तरीके से रील बना रहे हैं, वो अगर सही तरीके से बनाना शुरू कर दे तो देश कहां पे आगे जा सकता है। रिसर्च बहुत अच्छा है हमारा, प्लस इंडियन कल्चर। अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हुआ है, राहु लग्न में है, जिसके कारण हमारे जग जाहिर में, हमारा पूरे विश्व में हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज स्प्रेड होते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड वेरी प्रोमिनेंटली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। राहु एसेंडेंट में, शनि 3rd हाउस में, बुध के साथ, बुध उधर है 3rd हाउस में। इंडिया ने टेलीविजन में, मोबाइल में, आईटी सेक्टर में इंडिया का नाम पहले लिया जाता है। तो ये अगर छोटे छोटे प्रिंसिपल्स मुंडेन के मैं इंडिया के चार्ट में देख सकता हूं, तो हम क्यों नहीं हर एक चार्ट में देख सकते हैं। ये तो हो गई इंडिया के चार्ट की बात। इसके अलावा जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, संवत्सर। आपने नाम सुना होगा, संवत्सर या विक्रम संवत, ये नाम हम सुनते हैं, हर साल बदलते हैं। चैत्र पक्ष की, शुक्ल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है तो हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू हो जाता है, वहां से संवत्सर बदलना शुरू हो जाता है। और ये संवत्सर हमारे देश की कुंडली में, या फिर इस समय की कुंडली में देश के होने वाले, इसको हम एनुअल चार्ट बोलते हैं। देश में होने वाले कुछ घटना को प्रिडिक्शन किया जाता है इस समय में। इस संवत्सर के साथ जुड़ते हैं नए अधिकारी, प्लानेटरी लॉर्ड्स या प्लानेटरी मिनिस्टर। हर एक प्लानेट को एक एक मिनिस्ट्री मिलती है। सर इसका डिसीजन कैसे होता है? कोई चुनाव होता है क्या? इंद्रदेव कुछ, इंद्रदेव इलेक्शन कमीशन का वोट वो करते हैं क्या, रोल प्ले करते हैं क्या? सारे देवता अपना चुनाव देके आते हैं। विष्णु वोट करेगा, ब्रह्मा जी वोट करेंगे, महादेव वोट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव होता है लेकिन एक प्रोसेस से होता है। और ये चुनाव होने के बाद 10 मंत्री चुने जाते हैं, 10 प्लानेटरी मिनिस्टर चुने जाते हैं, जो इंपैक्ट हो, जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में हमें दिखता है। प्लानेट का नेचर, वो जो मंत्री बनता है वो कैसा है, वो कौन प्लानेट है और कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, इसका पूरा एनालिसिस करके मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम हर चीज प्रिडिक्शन कर सकते हैं। डिफेंस कैसा होगा, खाद कैसी पैदाइश होगी कि नहीं होगी, देश में शांति होगी कि नहीं होगी, मार्केट इकोनॉमी बूम होगा नहीं होगा, ये सब कुछ इंडिकेशन देता है। ऐसे 10 मंत्री बनते हैं। तो सर 10 मंत्री कौन से? जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए आज बहुत अच्छा रिकैप भी हो जाएगा, उनके लिए आज ये जानने का भी मौका मिल जाएगा। और जो लोग लास्ट क्लास में थे उन्होंने ये जाना है, लेकिन इस साल का कौन हुआ है ये अभी बता देता हूं। तो पहले तो 10 मंत्री कौन है? तो पहला तो मंत्री बनता है प्रधानमंत्री, जिसका काम क्या है, सुप्रीम गवर्नेंस, जिसका पोर्टफोलियो है। सर इसको कैसे चुनते हैं? चैत्र पक्ष की, शुक्ल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, जिस भी दिन होता है, जो भी दिन उस दिन आता है, उस दिन का जो वार का स्वामी है, अगर गुरुवार है तो गुरु यानी कि जुपिटर, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। फिर बाद में बनता है चीफ मिनिस्टर, उसको सेकेंडरी रोल दिया है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सर इसको कैसे चुनाव करते हैं? जब सूर्य मेष राशि में, यानी कि मेष संक्रांति होती है, चैत्र महीने के बाद जब में मेष में जाता है, जब भी जाए साल में, ये चैत्र महीने से नेक्स्ट चैत्र यानी कि एक हिंदू वर्ष से दूसरा हिंदू वर्ष तक के समय में, जब भी सूर्य मेष संक्रांति या मेष राशि में जाएंगे, वो दिन कौन सा दिन था, उस दिन के स्वामी जो भी बनेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर आता है शशियेश। शशियेश क्या करता है? प्रोडक्शन मिनिस्टर होता है। तो इसको कैसा चुनाव होता है? जिस दिन सूर्य कर्क राशि में यानी कि कर्क संक्रांति होती है, वो कौन से दिन पे हो रही है, उस दिन का स्वामी जो होगा वो शशियेश बनेगा, यानी कि मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन बनता है।
फिर आता है मेघेश। मेघेश एज द नेम सेज बारिश। मुंडे नेशनल से बारिश प्रिडिक्शन करते हैं ना, इस बार एवरेज मॉनसून होगा, अबाव एवरेज होगा। तो मेघेश का चुनाव कैसे होता है? जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस दिन कौन सा दिन था, उसका स्वामी कौन है, दैट इज मेघेश। अभी आद्रा नक्षत्र 21 जून के आसपास हो जाता है सूर्य का ट्रांजिट, 21 जून 22 जून के आसपास। फिर आते धानियेश। यहां पे वर्ड पे ध्यान देना, धानियेश, धनियेश नहीं बोल रहा हूं, धानियेश, मिनिस्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी कि इस बार मेरे देश में, हमारे देश में कैसी फसल होगी, कैसा ये होगा, ये धानियेश डिसाइड करता है, मिनिस्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका चुनाव कैसे होता है? सूर्य का धनु राशि में जब जाना, उस दिन कौन सा दिन आ रहा था, वो धानियेश बनता है। फिर आते रशेष। रशेष का यानी कि जूस, मिनिस्टर ऑफ जूस या फिर शुगर ट्रेड, रसीले पदार्थ का मालिक। तो इसका चुनाव कैसे होता है? जब सूर्य तुला राशि में ट्रांजिट करते हैं, वो कौन सा दिन था, उस दिन का जो स्वामी बनता है वो रसेश बनता है। निरशेष, मिनिस्टर फॉर मेटल्स एंड मिनरल्स। इसका चुनाव जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, मकर संक्रांति, वेरी प्रोमिनेंटली इसको हम बनाते हैं उत्सव की तरह, मकर राशि में जब जाते हैं तो उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन के स्वामी निरशेष बनते हैं। फलेश, मिनिस्टर फॉर हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर। सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि में जब होता है, उस दिन कौन सा वार था, उस वार के स्वामी फलेश बनते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, धनेश, फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किसके पास जाता है, कैसे चुनाव होता है? सूर्य की कन्या राशि में जब ट्रांजिट होते हैं, उस दिन कौन सा वार था, उस वार के स्वामी जो होंगे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुर्गेश यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। इसका चुनाव कैसे होता है? जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन का स्वामी दुर्गेश बनता है। अब आप ही सोचो, अगर ये 10 मिनिस्टर है, हर साल ये 10 मिनिस्टर बदलते रहते हैं, तो इनकी पोजीशन, इन प्लानिटरी पोजीशन में अगर कुंडली में डाल दूं, तो मुझे आइडिया तो आ सकता है ना कि इस बार डिफेंस सेक्टर में कैसा होगा, कोई खतरा होगा नहीं होगा, इस बार बारिश कैसी होगी, मैं प्रोडक्शन तो अच्छा करूंगा लेकिन क्या एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये 10 मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं ये 2026-27 में कौन बनता है प्रधानमंत्री। इस बार बन रहे हैं जुपिटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्यों बोला था थोड़ी देर पहले, या फिर स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में जो लोग थे, मैंने क्यों बोला था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अच्छा जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यानी कि के बाद, 2 जून के बाद गुरु अपनी उच्चतम राशि में आ गए, प्लस संवत्सर के 10 मिनिस्टर के हिसाब से 2026-27 में जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो जुपिटर बन रहे हैं। और जुपिटर अब कौन सी राशि में है? अपनी उच्चतम राशि में, यानी कि मेजर पोर्टफोलियो जुपिटर के पास है। सो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आने वाले समय में एटलीस्ट हमारे देश के लिए ये अच्छी बात रहेगी। चीफ मिनिस्टर मंगल, शशिएश प्रोडक्शन मिनिस्टर, अगेन जुपिटर। देखो जुपिटर के पास और एक पोर्टफोलियो आ गया। एक मिनिस्टर 2-3 पोर्टफोलियो रख सकता है ना। और यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ये मिनिस्टर को पैसा खाना था इसलिए ये पोर्टफोलियो रख लिया, इनको कोई लेना देना नहीं है प्लानिटरी मिनिस्टर्स को, ये अपना रिजल्ट देके जाते हैं। मेघेश, बारिश का कारण कौन बनेगा इस बार? मून, चंद्रमा। चंद्रमा, अच्छी बारिश होने की संभावना है, भले हम बोले बारिश डिले है लेकिन हो सकता है, अच्छा बारिश होगा। बहुत लोग ने प्रिडिक्शन किया है कि बिलो एवरेज रहेगा, लेकिन एवरेज से तो अच्छा ही हो सकता है। हाँ, कुछ पार्ट्स में शनि के कारण ड्रॉट्स हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स में, उसके प्रिडिक्शन पे भी आता हूं। धनियेश इस बार यानी कि फूड ग्रेन मिनिस्टर बुध बन रहे हैं। रशेष यानी कि शुगर ट्रेड सैटर्न बन रहे हैं। निरशेष, मिनरल्स एंड मेटल्स के मिनिस्टर, अगेन जुपिटर के पास और एक पोर्टफोलियो। मेरा देश का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कौन देखता है? मेटल्स देखता है, मिनरल्स देखता है। और किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। जोड़ तोड़ करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री करेगा। फॉरेन रिजर्व थमा थमा गया ना, अभी फॉरेन रिजर्व कमाएगा। फलेश, मिनिस्टर फॉर वेजिटेशन, कौन बन रहा है?
चंद्रमा, वेजिटेशन, वेजिटेबल, चंद्रमा उसका नेचुरल कारक है, अच्छी पैदाइश होगी खाद की इस बार। अगर मैं बोल रहा हूं अच्छी पैदाइश होगी तो दैट मीन्स बारिश भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन बन रहा है? जुपिटर। दिस वाज द रीजन मैंने बोला था आने वाले समय में, वन ऑफ द रीजन, आने वाले समय में जो पुराने कोई फाइनेंशियल स्कैंडल्स होंगे, स्कैम होंगे, ये एक्सपोज करेगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ये पोर्टफोलियो है। प्रधानमंत्री का जब ये पोर्टफोलियो आएगा तो सबके चिट्ठे खुल जाएंगे। और फाइनेंस सॉरी डिफेंस मिनिस्टर चंद्रमा के पास है। चंद्रमा भले सौम्य ग्रह है लेकिन बहुत ही टाइटफुली डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करता है। इसका थोड़ा सा प्रिडिक्शन समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रिडिक्शन नहीं देखा था, आज की क्लास में प्रिडिक्शन समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूं जुपिटर मेरा प्राइम मिनिस्टर है, दैट मींस मैंने अभी जो बोला करप्शन पास्ट के बाहर आएंगे, सेकेंड हाफ ऑफ बिजनेस अच्छा होगा, और चेंज ऑफ पावर इन प्रोमिनेंट बिजनेस देखा जा रहा है। हमने अभी थोड़ी दिन पहले क्या देखा? दो बड़ा चेंज देखा। एक बंगाल में चेंज देखा, वहां पे तो पूरा तख्ता पलट हो गया। दूसरा कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर ही बदल गया, पार्टी वही रही लेकिन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया आउट और डीकेएस इन। मंगल का चीफ मिनिस्टर, मंगल के चीफ मिनिस्टर होने के कारण कुछ भाग में राइट्स हो सकते हैं, जो हो रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग थोड़े से असामाजिक तत्व है, उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी एडेप्ट करना मुश्किल होगी। ये अनुसार जी डीके शिव कुमार आ गया, सिद्धरामैया आउट। सशेज अगेन जुपिटर बन रहा है, यानी कि भाजीपाला के, वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, डिमांड आएगा। साथ ही साथ जो हमारे हर्ब्स है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, उनके भी प्राइस बढ़ेंगे गुरु के होने के कारण। यस, तमिलनाडु ऑल्सो। मेघेश चंद्रमा है, अच्छी बारिश होगी लेकिन कुछ भाग में डिलेड रेन्स होंगे या एवरेज रेंज होंगे, बट ओवरऑल देश के हिसाब से देखें तो अच्छी बारिश। धानियेश बुध, बुध धानियेश बनता है तो कई बार फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन कुछ जगह पे स्कैरसिटी होने के कारण भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट गवर्नमेंट से मैनेजेबल हो जाएंगे, आम पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं आएगी। रशेष शनि, शनि अगर एवरेज रेनफॉल देता है तो हो सकता है अंडर वाटर क्राइसिस होंगे, जैसे हमारे बोरवेल वाले जो पानी है ना, वो कहीं पे सूखने के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ शनि अगर रशेष है तो शुगर रिलेटेड और शुगर केन रिलेटेड इंडस्ट्री में राइज देखने मिलेगा। निरशेष जुपिटर बन रहे हैं, मेटल का मिनिस्टर, मिनरल्स का मिनिस्टर जुपिटर बन रहा है। गोल्ड के प्राइस तो ऊपर जा रहे हैं, 2 दिन पहले नीचे आए, 1,40,000 हो गया, बट गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, सिल्वर बढ़ेगा, कॉपर बढ़ेगा। कपड़ा का जो प्राइस है, क्लॉथ इंडस्ट्री, यार्न मर्चेंट्स है, वो अच्छा कमाएंगे। मेटल्स बहुत बूम करेगा, प्लस इनके प्राइसेस में एक्सपोनेंशियल राइज देखने मिल सकता है, विच इज गुड, एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा। फलेश चंद्रमा है, वेजिटेबल का ग्रोथ अच्छा होगा, खाद्य पदार्थ में भारत अच्छा करेगा। अगेन धनेश फाइनेंशियल में, फाइनेंस मिनिस्टर जुपिटर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो दूसरे हमारे लास्ट मिनिस्टर जो दुर्गेश डिफेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, वो चंद्रमा है। डिफेंस मिनिस्टर जब चंद्रमा बनता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। कौन से वे में? चंद्रमा का डिफेंस मिनिस्टर से बनने से जो सरकार के, उस समय की सरकार के जो प्रोमिनेंट लीडर्स होंगे, उनकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा। उनकी पर्सनालिटी द्वारा दूसरे देश थोड़ा बहुत डर के रहेंगे। प्लस लॉ एंड ऑर्डर उस देश की, यानी कि अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नई ऊंचाई को छू सकती है चंद्रमा के कारण। सो ये एक मोटा माटी प्रिडिक्शन है कि ये संवत्सर 2026-27 का ये जो संवत्सर है, ये साल अब कैसे जाएगा, बेस्ड ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। कुछ नया नहीं है, यही हमें सीखेंगे आगे क्लास में। एक अब नया टॉपिक जो पिछले मास्टर क्लास में
हमने नहीं था, अब इस बार के आज के सेशन में रखा हुआ है। शनि का और रोहिणी नक्षत्र का और वृषभ राशि का संबंध खास करके भारत के साथ कैसा जुड़ गया है। जस्ट 1 सेकेंड। यस बीना जी, गुरु अगर पीएम है, प्लस गुरु की अभी स्थिति क्या है, उच्चतम राशि में है, तो गुरु का पीएम होना ये कंट्री के ग्रोथ में 110% करेगा ही करेगा। आपने सही समझा, सही पकड़ा, ये कंट्री की ग्रोथ होंगी। शनि का रिलेशनशिप रोहिणी नक्षत्र में, देखो जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में या फिर वृषभ राशि में गए हैं, प्रॉब्लम हुआ ही हुआ है भारत देश को। इसलिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो स्कॉलर्स हैं वो काफी क्लोजनेस रखते हैं जब जब शनि वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र की तरफ गया है। अब शनि मीन राशि में है, अभी तक गए नहीं है। अगले साल वो 2027 में वो जाएंगे मेष राशि में, उसके बाद वो जाएंगे वृषभ में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो शनि का वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में एंटर होना कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर आया है। हम सभी को मालूम है सैटर्न बीइंग द स्लोएस्ट प्लैनेट, वो पूरा राशि का भर चक्र घूमने में 30 साल लगा था। यानी कि अगर आज मेष राशि से स्टार्ट किया है, वापस से मेष राशि में आने में उसको 30 साल लगेगा। तो सेम वे वो टॉरस साइन में भी, वृषभ राशि में भी हर 30 साल में आते हैं। 12 मई 1912 जब शनि महाराज वृषभ राशि में थे, रोहिणी नक्षत्र में 11 अगस्त से 3 मई तक रहे, उस समय पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। मार्च 1942 शनि अगेन इन टॉरस। भारत आजाद नहीं था, लेकिन बंगाल में काफी दंगे हुए, बंगाल में रायट्स हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत भयंकर हुए, बहुत लोगों की जानहानि हुई। अगेन अप्रैल 1971 में शनि महाराज टॉरस में आए, इंडिया पाकिस्तान का भयंकर वॉर हुआ इन दैट प्रीसीडिंग, उसी समय में बाद में, और एक नया देश खींचा गया, बांग्लादेश। कुछ तो तोड़फोड़ का काम किया, भले वो पाकिस्तान को तोड़ा, लेकिन तोड़ा तो सही। और 2000 में जब शनि वापिस से टॉरस में आए, भुज में भूकंप, भूकंप के ऊपर हम आने वाले समय में बात करेंगे। अमेरिका में हमले 9/11, गोधरा में राइट्स हुए। तो जब जब शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र या टॉरस साइन में गए हैं, उसका इंपैक्ट नेगेटिव हमें देखने मिला है। एक और चर्चा करते हैं राहु का, हमारी इंडिया से या इंडिया की कुंडली में राहु का क्या रोल पे राहु है इंडियन हिस्ट्री में। देखो राहु कैसा प्लैनेट है, छलावा करता है, इल्यूजन करता है, कट्टरपंथी बनाता है रिलीजियस सिस्टम को लेकर, रिबेलियन प्लैनेट है। तो अगर हम देश की परिस्थिति को देखें, आजादी से लेके अब तक जितना भी हम जन्मे, उसके बाद हम भले 1947 में नहीं जन्मे, बट अब तक हमारे देश ने क्या क्या झेला है। सूखा झेला है, इतने सारे वॉर्स झेले हुए हैं, टेररिस्ट अटैक झेला हुआ है, सांप्रदायिक झगड़े झेले हुए हैं, मास किलिंग्स हुई है। हम भले फेवर में हो या ना हो, हमारी सेंटिमेंट्स जो भी हो, हम हिंदूवादी हो या हम मुसलमान हो या फिर हम क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो, हमारी सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट भी हुई है। देश में धर्म के नाम पे बहुत कुछ तहस महस बची है। तो राहु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। राहु वैसे भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राहु एक एग्रेसिव प्लैनेट है, मैंने कहा रिबेलियन प्लैनेट है, एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़का सकता है, सडनली एक्सीडेंट दे सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी दे सकता है, कोई बीमारी फैला सकता है। राहु इज वेरी डेंजरस। जब वो अकेला सक्षम है डेंजरस के लिए, लेकिन जब वो शनि या मंगल के साथ आता है और भयंकर हो जाता है। यही राहु मंगल, राहु शनि वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आने वाली कल की क्लास में हम देखेंगे, समझेंगे। राहु सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर देते हैं। जब राहु सूर्य साथ में आ जाते हैं, बहुत बड़े दंगे भड़क सकते हैं। राहु चंद्रमा, मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ का इकट्ठा होकर कोई बड़ा कोई कांड कर देना, या फिर भीड़ ने मिलकर कुछ
देश की संपत्ति या फिर किसी व्यक्ति का खून कर देना। प्लस राहु चंद्रमा, यानी कि आपने जब किसी कुंडली में भी राहु चंद्र साथ में, तो ऐसे व्यक्ति के थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो मैं अगर राहु को चंद्रमा को साथ में जोड़ूं देश की कुंडली में, तो जनरल पब्लिक के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। जनरल पब्लिक के नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ ये भी हो सकते हैं, रिबेलियंस हो सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। आज हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेने के लिए हम सब आगे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत देश के भले के लिए कोई अगर कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन उठाता है, तो कुछ लोग, मैं किसी कास्ट के या फिर धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, बट कुछ लोग उसको किस तरह से लेते हैं, तुरंत सांप्रदायिक चीजों को धार्मिक एंगल देकर भड़का देना। बाद में वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, पब्लिक सेंटिमेंट्स खत्म खत्म कर देता है राहु चंद्रमा। तो राहु इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है, एंड डेफिनेटली आगे आने वाले समय में भी वो रोल प्ले करेगा। राहु का लग्न में, अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडिया का चार्ट देखा, राहु लग्न में अकेला है। राहु लग्न में अकेला है, तो अकेला पोजीशन एसेंडेंट में है, तो इंडिया हमेशा, जब राहु फर्स्ट हाउस में है, तो हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। और हम एज एन इंडियंस, नॉट इंडिया बट एज एन इंडियंस, हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं ना। अमेरिका में ये हो गया, वहां ये हो गया, हम उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम हमारे कल्चर को साइड में रखकर हम फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंडर में आ रहे हैं। राहु यही करता है, किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में लाना। राहु लग्न में है, दैट मींस इंडिया की कुंडली के लग्न में है, दैट इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। ड्रग्स, राहु ड्रग्स भी देता है ना, एडिक्शन भी देता है। मेजर पार्ट ऑफ पंजाब एंड ऑल ओवर इंडिया, मैं सिर्फ पंजाब को ब्लेम नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया में ड्रग्स फैला जा रहा है, यूथ में ड्रग्स जा रहा है। हम माने या ना माने, कटु सत्यता है ये। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कोई किसी की धार्मिक सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हर्ट हो रहे हैं तो प्लीज आई एम एडवांस में सॉरी। लेकिन एज एन जनरल पब्लिक भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिलीजियस भावना को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, रोहित जी और नरेंद्र जी, आप दोनों का नाम यूज करना चाहूंगा। अब मान के चलो क्षितिज दवे, रोहित जी और नरेंद्र जी, ये तीनों दोस्त हैं, और मैंने थोड़े दिन में देखा कि मेरे को लॉटरी लग गई 50 करोड़ की। तो रोहित जी ने मुझे पूछा, रोहित जी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो डेफिनेटली लग जाएगा, बट लगी नहीं है तो इमेजिनेशन है। तो रोहित जी ने मुझे पूछा कि अरे ऐसा क्या किया कि 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो मैंने रोहित जी को बोला, मैं तो साईं बाबा को मानता हूं। अब रोहित जी के मन में आया कि ये साईं बाबा को मानता है, इसलिए इसको 50 लाख 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। रोहित जी ने क्या किया, मेरी बात मान ली, अपना धर्म छोड़ा या अपने भगवान छोड़े, साईं बाबा पे जम कर लिए। अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया, नरेंद्र जी को 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब हमने नरेंद्र जी से पूछा, नरेंद्र जी ऐसा क्या किया। नरेंद्र जी बोले, मैं तो गणपति का बहुत बड़ा भक्त हूं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तो साईं बाबा को भी छोड़ा, जो रोहित जी ने अपना भगवान छोड़ा था वो भी छोड़ा, साईं बाबा भी छोड़ा, और पीछे बढ़ गए गणपति जी के, 50 करोड़ के बदले 100 करोड़ के पीछे। कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में धर्म के नाम पे ब्लाइंडली फॉलो कर जाते हैं हम लोग, विच इज रॉन्ग। देखो, विश्वास, श्रद्धा अपनी जगह पर है, श्रद्धा को अंधश्रद्धा में कन्वर्ट मत करने दो। मैं खुद अकल्ट फील्ड में हूं, लेकिन अकल्ट फील्ड में मेरे क्लास में यंत्र में किसी ने पूछा था, सर वशीकरण यंत्र होता है क्या। मैं कहता हूं होता है, लेकिन क्या वो सिद्धि मेरे पास प्राप्त है। ब्लाइंडली फॉलो मत करो जो रील्स आ रहे हैं ना, ये मंत्र अपनी नाभि पे हाथ रखो और वशीकरण कर लो। अगर ऐसा होता अशोक जी, सॉरी नरेंद्र जी, रोहित जी, अगर ऐसा होता, तो मैं तो 24 घंटा फ्री हूं। एक दिन क्लास नहीं लूंगा डिवाइन ग्रेस पे, मैं 24 घंटा मंत्र जाप करूंगा, अपनी नाभि पे हाथ रख के वशीकरण मंत्र करूंगा, और वशीकरण में कर लूंगा नाम कैटरीना कैफ का। आफ्टर 24 आवर्स क्या मेरे दरवाजे पे कैटरीना कैफ खड़ी होगी? नॉट पॉसिबल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। राहु फर्स्ट हाउस, हमारी जो जनरल पब्लिक है ना, ये ब्लाइंडली रिलीजियस सेंटिमेंट्स में, ये बाबा के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, ये धर्म अपना धर्म है उसको संभालो, अपने देवी देवताओं को संभालो, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को। आप सारे भगवान को मानो, सब भगवान एक ही है। बीट रिलीजन कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, भगवान एक ही है। चलो, हमारा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम
जम कर जाते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में हमारी जनरल पब्लिक को इस तरह से मोह माया में डाल देता है। राहु वृषभ लग्न की कुंडली है और वहां पर राहु है वृषभ लग्न यानी कि वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि। शुक्र क्या दर्शाता है? एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन नेगेटिव शुक्र क्या करता है? एबेंडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, नग्नता। हमारे देश में ओपनली बहुत बार सेक्सुअल एक्टिविटी, नग्नता को ओपनली प्रेजेंट किया जाता है, या फिर हमारे देश में बार बार ऐसे सेक्सुअल वायलेंस देखे जाते हैं। अगेन राहु फर्स्ट हाउस, साइन इन व्हाट? वीनस। सर आपने तो बहुत नेगेटिव बताया, हमारा देश इतना भी खराब नहीं है। आप अपने ही देश के हो या बाहर के हो? मैं भी इसी देश का हूं। पॉजिटिव भी है राहु का फर्स्ट हाउस में होना। आज भारत का बच्चा बच्चा जो आईटी फील्ड में है, जो आगे बढ़ रहा है, भारत के बच्चे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, भारत के लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड आईटी फील्ड में भारत के लोग रूल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ राहु। राहु आईटी सेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी नहीं है, बट अब वी ऑल आर मैच्योर ओवर हियर। मैं एक चीज लिख रहा हूं, भारत की अपनी बनाई हुई लिकर काफी फेमस है, राहु। फिर भी हमें इंपोर्टेड लोगों को इंपोर्टेड लिकर चाहिए। भारत की अपनी लिकर इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। प्लस राहु का फर्स्ट हाउस में होना हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को बार बार टेस्ट होता है, रिवाइव होते हैं। प्लस वृषभ लग्न की कुंडली में योग कारक प्लानेट शनि बनता है, जो तीसरे भाव में है, जो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस 10th हाउस का मालिक बन रहा है, तीसरे भाव में है। राहु का नाइन्थ हाउस के ऊपर इंफ्लुएंस है। रिलीजियस वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी बार बार रिवाइव होती है। सो राहु अगर फर्स्ट हाउस में है भारत की कुंडली में, तो यस पॉजिटिव भी है, बट उसके नेगेटिव भी है। यस इलेक्ट्रॉनिक स्पेसशिप्स, यस फॉरेन इंटरफेरेंस, यस। So this has been the impact of Rahu in our on our country. अब कल की क्लास में जो हमारा एजेंडा होने वाला है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप जिस तरह से हमें आपकी प्रेजेंस दिए ना, वी विल रिक्वायर योर प्रेजेंस टुमारो, बिकॉज कल का सेशन बहुत ही फ्लैश और एकदम लाइवली होने वाला है आज के सेशन की तरह। होप आपको आज का सेशन भी पसंद आया हो, बट कल का सेशन भी बहुत अच्छे हो से होने वाला है, बिकॉज कल का सेशन इससे एक चीज आगे जा रहे हैं, जहां पर हम कल के दिन में वॉर को प्रिडिक्ट करेंगे। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वॉर का क्या क्लूज मिलता है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या रही है, साथ में ग्रहों की चाल के द्वारा। प्लस जो हमारे हमने जो प्रोमिनेंट 3 वॉर लड़े हैं, चाइना वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर, ऑफकोर्स 99 भी लड़ा हमने, 2000 में भी लड़ा हमने, 2025 उससे पहले भी हमने स्ट्राइक किए, बट वो वॉर डिक्लेयर्ड वॉर नहीं थे। बट जो 3 प्रोमिनेंट वॉर विथ 99, बट मैंने 3 लिए हैं, 62, 65 एंड 71 विद पाकिस्तान, 2 वॉर्स विद पाकिस्तान एंड 1 वॉर विद चाइना। इसको हम कल देखेंगे। प्लस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त को भी देखा जाए, कौन से मुहूर्त, जब कोई तख्ता पलट होता है या कोई मंत्री शपथ ग्रहण लेता है, उस समय की कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस है, और उस समय की कुंडली का इंपॉर्टेंस है तो मैंने उसी का संज्ञान लेते हुए, उसी को जजमेंट में लेते हुए, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, नॉट फ्रॉम एनी बुक, ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि जब मोदी जी ने 26 मई 2014 को शाम को 6:14 पर दिल्ली में शपथ ग्रहण की थी, उस समय ग्रहों की चाल क्या थी और भारत की कुंडली में वो ट्रांजिट कैसे बैठे, जिसके कारण मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। या फिर अब तो ठीक है, अब ये 10 साल हो गए, अब मैं प्रिडिक्शन करूंगा तो मैं तो बेवकूफ कहला जाऊंगा, सर ये तो आप क्या जो पूरी नहीं बात बोल रहे हो। बट उस समय की कुंडली में क्या दर्शा रहा था, क्या ये सरकार टिकेगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये हम उसकी कुंडली में देखेंगे, मोदी जी की कुंडली में नहीं देखेंगे। हम उस समय की, जब मोदी जी ने शपथ, अब उस समय भले कोई भी मिनिस्टर होता, उस समय की शपथ ग्रहण की विधि की हम लोग अगर कुंडली देखेंगे, उससे हम समझेंगे। प्लस मोस्ट लविंग टॉपिक, ये डे बिफोर यस्टरडे मेरे दिमाग में रात को आया कि मैं ये टॉपिक इंक्लूड करूं, अदरवाइज ओरिजिनली ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक, इंडिया एंड टेररिज्म वाला टॉपिक, ये 2 वर्कशॉप में नहीं था। आई रिक्वेस्टेड प्राची जी कि मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, गिव मी 1 डे टाइम, मैं आपको मेरी फाइल भेज रहा हूं। मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ कि मैं ऐसे ही बैठा था मेरे दिमाग में, तो इंडिया एंड टेररिज्म,
देखो वॉर तो है, हम लोग ने सामने से किसी ने छेड़ दिया, हम वॉर में इन्वॉल्व हो गए। बट टेररिज्म में तो ऐसा है कि सडनली कुछ हुआ है, तो इंडिया बार बार थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस के राज्य से इंडिया बार बार आतंकवाद का विक्टिम रहा है। तो ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं जिसके कारण इंडिया के ऊपर बार बार आतंकवादी हमले हुए हैं? और उसमें से भी बेस्ट, मैं बेस्ट यानी कि उसमें से भी एक बेस्ट जो मेरा खुद का एनालिसिस मैं मानता हूं, विच आई हैव डन वेरी दिल से, जो कहते हैं ना कि दिल से मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी जितना मैं समझ पाया हूं वो मैंने रखा हुआ है। दैट इज 26/11 का जो मुंबई अटैक था, आई लॉस्ट माई 2 नोन पीपल इन दैट अटैक। मैं अपने किसी जान पहचान के फैमिली से नहीं थे, बट फ्रेंड्स थे। 26/11 के अटैक में मैंने अपने 2 जान पहचान के लोगों को खोया है, तो वो कहीं ना कहीं दिल के करीब है। तो मैंने उसको 26/11 के हमले को मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से समझाने की या समझने की कोशिश की है, जो कल की क्लास में हम देखेंगे। कोशिश करूंगा रितु जी, अगर 2027, अब तो मैंने फाइल्स बन गई है, बट आई विल ट्राई, अगर उसको अगर मैं कल कुछ बता पाया तो आई विल ट्राई। मैं कमिट नहीं कर रहा, बट आई विल ट्राई डेफिनेटली। प्राची जी, इफ यू कैन पिच इन। यस यस सर। यस। सो सबसे पहले तो ग्रुप लिंक जरूर आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इस ग्रुप में आपको कल की क्लास के अपने लिंक्स मिल जाएं। ठीक है। साथ ही में जो हमारा फुल कोर्स है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो हमारा 16 जून से शुरू होने वाला है। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन की क्लास रहेंगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। एंड लास्ट टाइम मास्टर क्लास जब हमारी हुई थी तो हमने इसमें एक स्पेशल ऑफर रखा था। तो आज सर ने पूछा आप लोगों से, तो काफी लोग आप में से फर्स्ट क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे जो हमारी मास्टर क्लास हुई थी। सो फॉर टुडे जो हमारा ऑफर था वो आप लोगों के लिए फिर से ऑन है। ठीक है। ये कोर्स जो 5100 की स्पेशल ऑफर फीस पे है, अगेन इस पे एडिशनल डिस्काउंटेड फीस है, विच इज 4100। ठीक है। 4100 में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए 1000 रुपीज आपको अभी पे करने हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि कोर्स में हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं। लिमिटेड सीट्स का सिंपल हमारा फंडा है, हमें ऐसा नहीं करना कि 100-200 पार्टिसिपेंट्स हमने कर लिए एंड कॉन्सेप्ट किसी को भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हम करेंगे। वी हैव ओनली 50 सीट्स इन टोटल, आउट ऑफ विच 30 सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड। तो सिर्फ 50 सीट्स हैं, ताकि आप लोगों को भी सारे डाउट्स क्लियर करने में सर से बहुत इजी रहे। हर क्लास के बाद डाउट्स कवर किए जाते हैं, माइक एक्सेस ऑन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैट में आपने डाउट पूछा क्लास खत्म कर दी, नहीं, माइक ऑन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट आपको रहता है। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ डाउट सॉल्यूशन, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज मस्ट, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है फिट हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। सो इसीलिए जो है ये हमारा ग्रुप क्रिएट किया ऑलरेडी हो चुका है, एंड इसमें 4100 के ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। बट ये सिर्फ स्पेशली आज के लिए ऑफर ऑन हुआ है, जो कि कल आपकी सेकंड क्लास शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, यानी कि बाय 9 PM ऑन संडे इट विल एंड। अभी का टाइमर जो है एप्लीकेशन पे ऑन है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। बैलेंस 3100 आप लोग क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी 10 दिन है क्लास शुरू होने में, तब आप कर सकते हैं। ठीक है। कल की क्लास में हम इन डिटेल कोर्स कंटेंट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एक रेफरेंस चाहिए तो मैं आप सभी के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ऑफ द मास्टर क्लास 1, जो हमने कुछ दिनों पहले करी थी। एंड अदरवाइज भी आप सुनिएगा, क्योंकि वहां पे सर ने इन डेप्थ और भी चीजें कवर करी हैं। ठीक है। एंड कल 9 बजे जरूर अटेंड करना है। ठीक है। 9 बजे अटेंड करना है। लिंक आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, सो यू हैव टू कम इन द ग्रुप। लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आज का हम आपके साथ शेयर कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन पीडीएफ हम आपके साथ इंडिविजुअली शेयर नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल हम सबको इंडिविजुअली पीडीएफ दें। तो इस ग्रुप में अभी आपके साथ क्लास एंड होने के बाद पीडीएफ शेयर हो जाएगा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग लिंक शेयर हो जाएगी, प्लस जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ इस ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप अभी ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो आप लोग जो नंबर आपके स्क्रीन पे है इसको नोट डाउन कर लीजिए, 81
3028324। ठीक है, इस नंबर को आप लोग अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ये मेरा नंबर है, इसको आप लोग सेव कर सकते हैं द डिवाइन ग्रेस के नेम से, या फिर मेरे नाम से सेव कर सकते हैं, प्राची के नाम से। आप इस पे सिंपली मैसेज कर दीजिए तो आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, सो ये सारी ओवरव्यू है फॉर दिस कोर्स। एंड किसी के कोई भी डाउट है, पहले हम लोग डाउट्स ले लेते हैं। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। अगर आप लोगों को आप लोग इंटरेस्टेड हैं एंड इफ यू वांट कि कोर्स कंटेंट अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो आई थिंक सर क्विकली वी कैन हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑन द कोर्स कंटेंट। यस लेटर आई थिंक गिव मी अ थम्स अप, आप लोगों को कोर्स कंटेंट का चाहिए क्या अभी एक्सप्लेनेशन या कल की क्लास में? ओके ठीक है, तो सर एक बार अभी कर लेते हैं कवर, आप एक बार कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, तो जैसे अब हमारा जो कोर्स आ रहा है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पे हम लोग इस कोर्स को समझने वाले हैं, तो ये आपको मैं बता दूं एक 2 मिनट में। इंट्रोडक्शन टू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या है, फाउंडेशंस क्या है। अच्छा, आपके ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? यस, यू कैन ज्वाइन। हम बेसिक्स कुछ पार्ट हम लेंगे, प्लानेट क्या है, राशि क्या है, ये पार्ट हम लेंगे। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की भी इंट्रोडक्शन होगी यहाँ पर। प्रोमिनेंट कंट्रीज एंड वर्ल्ड, जैसे आप अब आज हमने कुछ राशियां देखी थी, वैसे और डिटेल लिस्ट में और देखेंगे हम लोग। 12 हाउसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे आज हमने 12 हाउस देखा, इसका डिटेल में हम समझेंगे। आज हम बहुत सिनॉप्सिस वे में देखे थे प्लैनेट्स को, प्लैनेट्स और राशि का और हाउसेस का सिग्निफिकेंस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। संवत्सर, संवत्सर का पूरा टॉपिक डिटेल में होगा। संवत्सर के नाम, उनके स्वामी, संवत्सर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं उतना मैथमेटिकली नहीं जाऊंगा क्योंकि आजकल तो सब कुछ पंचांग और उसमें अवेलेबल है एप्लीकेशंस में, बट एक तरीका हमें जानने का पता होना चाहिए। व्हेन वी लर्न समथिंग, हमें कुछ कैलकुलेशन बेसिक आने चाहिए, तो हम लोग सिंपल मेथड संवत्सर का जानने का देखेंगे यहाँ पर। सारे संवत्सर के जो नाम है, उनके स्वामी, उनका रिजल्ट कैसा होता है, क्या रिजल्ट आता है उनका, जब ये संवत्सर बनता है, ये रौद्र बनता है, ये बनता है, तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। संवत्सर के अपने पार्ट और उसका इंपैक्ट ये हम देखेंगे। जैसे आज हमने 10 अधिकारी देखे, 10 मिनिस्टर देखे। आज तो मैंने सिर्फ बोला जुपिटर यहां बना, मर्क्यूरी यहां बना, मून यहां पर बना। हर एक प्लानेट अगर क्या क्या बनता है, जुपिटर सन से लेके शनि तक अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या रिलेशन क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शन आता है, ये हम देखेंगे। इसका इंपैक्ट देखेंगे, 12 भाव देखेंगे। इसी में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, एनुअल चार्ट कैसे देखा जाता है, कूर्म चक्र कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कूर्म चक्र क्यों देखा जाता है, आज तो जस्ट हमने साइंस के लिए देखा, बट कूर्म चक्र आगे भी यूज होता है। संघातिक चक्र, संघात चक्र भी बोलते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर कर किया जाता है, ये संघात चक्र क्या क्या रिलेशन में इंपैक्ट करता है। फिर ग्रहण, ग्रहण को डिटेल में समझेंगे, लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसका इंपैक्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा कैसे होता है, मार्केट पे कैसा इंपैक्ट होता है, विश्व में कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर कंट्री पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। जो मैंने राशि बोली ना, ये ग्रहण का इंपैक्ट बहुत राशियों के हिसाब से पड़ता है देश विदेश। ग्रहण के कारण अर्थक्वेक जैसी बड़ी घटना घटती है, पास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे। पूरा ग्रहण का टॉपिक डिटेल में कवर किया जाएगा। भूकंप, भूकंप को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो भूकंप को पैदा कर सकते हैं या भूकंप दे सकते हैं। भूकंप के भी अपने अपने प्रकार है, क्लासिफिकेशन है। प्लस दूसरी नेचुरल या फिर मैन मेड आपत्ति, डिस्ट्रक्शन, फ्लड, साइक्लोन्स, कैलामिटीज, सुनामीज या पेंडेमिक्स, इसको कैसे प्रिडिक्ट करें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा, ये हम देखेंगे। सूर्य का और चंद्रमा का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने क्या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की संहिता में उसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम वेदर कैसे प्रिडिक्ट करें, मॉनसून को प्रिडिक्शन कैसे करें, मॉनसून प्रिडिक्ट कर पाओगे तो फ्लड को प्रिडिक्ट कर पाओगे। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है प्लैनेट के जो बारिश को
रिजल्ट देते हैं। कोई प्लानेटरी स्पेशल ट्रांजिट, जैसे जुपिटर टॉरस में, शनि तुला में, शनि का स्वाति नक्षत्र में होना, शनि का विशाखा नक्षत्र में होना, शनि का तुला नक्षत्र, तुला राशि में होना, ड्राई सूखा पड़ना, और वाटरी साइंस और नक्षत्र का क्या कॉम्बिनेशन है जिसके कारण ऐसी आपदा स्थिति आ जाती है। इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, मार्केट, इन चीजों को सभी से हम समझेंगे। अब जब मार्केट है तो नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, खाद्य पदार्थ, इसका इंपैक्ट कैसे सूर्य की 12 राशियों में से कैसे होता है, ये हम जानेंगे डिटेल में। सूर्य विधि एक टूल है सूर्य विधि जानने की, और उसके द्वारा किसी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट होने की। किसी कंट्री में बार बार पॉलिटिशियंस या प्रोमिनेंट व्यक्तियों की हत्या हो जानी, कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर के डेथ होने की संभावना। भारत का इंडिपेंडेंट चार्ट देखो, भारत का जो आज हमने चार्ट देखा था, दैट इज 15 अगस्त 1947 का। किसी भी देश का जो चार्ट बनता है ना, वो दो प्रकार से बनता है, एक जब वो आजाद होता है या कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 फरवरी 1950 को बना। तो 1950 की भी चार्ट हमें देखनी पड़नी चाहिए, दिखनी चाहिए भारत के चार्ट में, बट प्रोमिनेंटली हम 15 अगस्त को देते हैं। कोई देश में कोई बड़ा तख्ता पलट होने वाला है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, कोई बड़ा रेल एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट, एयर क्रैश, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स डिटेल्ड में क्या इंपैक्ट कर जाता है, कूर्म चक्र, संघात चक्र। होली से शकुन विचार भी किया जाता है, होली के दिन से। आप लोग में से किसी ने सुना होगा, होली की जब ज्वाला प्रकटती है तो उसकी ज्वाला जो किस दिशा में जा रही है उससे बारिश को प्रिडिक्ट किया जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? रोहिणी वास, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना, उसका इंपैक्ट कोई पर्टिकुलर तिथियों में हो जाना, कोई पर्टिकुलर रीजन से हो जाना, उससे भी देखा जा सकता है। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में होना, अभी बता दूं, 21 जून के बाद 21 जून के आसपास ही सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। और सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो जिस दिन आपके एरिया में उसके 21 जून से 14 डेज 14 डेज तक अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है ना, तो बारिश का पानी अपने घर में भर लो। ऐसी मान्यता है कि आद्रा नक्षत्र में, सूर्य का आद्रा नक्षत्र में होते समय में बारिश होती है। वो पानी किसी बीमार को थोड़ा बहुत पिला दो, ठीक हो जाता है, घर में छिड़काव कर दो, पॉजिटिव हो जाता है। तो सूर्य का आद्रा नक्षत्र में, ये तो एक रेमेडी बता दिया, पर सूर्य का आद्रा नक्षत्र में मॉनसून के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश विदेश की घटना के लिए कैसा रहता है, ये हम देखेंगे। और बहुत सारे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट है जो हमें बहुत सारी चीजों को समझा सकते हैं, ये हम कोर्स में देखेंगे। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ कोर्स कंटेंट। अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आपके क्वेश्चन के आंसर एड्रेस करेंगे, एंड देन प्राची जी कैन कमेंट एंड देन वी कैन एंड द सेशन। होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सर एक आपकी बार जो, कोर्स फीचर्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप पे आई एम गेटिंग सम डाउट्स रिगार्डिंग कि कैसे क्लास कंडक्ट होगी और क्या चीजें हाँ सभी को बता देता मिलेंगी। हूँ, जस्ट तो आप क्या वो शेयर कर सकते हैं क्या, क्लास वो जो है फिल्म? आपकी जूम पे लाइव होगी, जैसे आज आप लोग जूम पे अटेंड कर रहे हैं उसी तरह से क्लासेस जूम पे लाइव होंगी। क्लास आपके होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे एप्लीकेशन और साथ में आपके ग्रुप में स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल दो अलग अलग चीजें हैं। रिकॉर्डिंग लिंक आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो आप अपने कोई भी डिवाइस, ठीक है, हर डिवाइस से हमारा एप्लीकेशन कंपैटिबल है, यानी कि आप अगर अपने लैपटॉप में देखना चाहते हैं, आप अगर अपने मैकबुक में देखना चाहते हैं, अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं या एंड्रॉयड, कोई भी डिवाइस आप यूज करते हैं तो ये एप्लीकेशन हर जगह कंपैटिबल है। आपको सिर्फ लॉगिन करना है अपने रजिस्टर्ड नंबर से, रजिस्टर्ड नंबर यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप अपने पास हार्ड कॉपी में नोट्स चाहते हैं तो आप इजीली डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में कंफर्टेबल हैं तो आप एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही जगह रेफर कर सकते हैं।
अगर किसी भी केस में व्हाट्सएप से आपका डेटा डिलीट हो जाता है, जो कि अक्सर हमें ये दिक्कत आती है कि व्हाट्सएप से मैसेजेस डिलीट हो गए, डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, सो एप्लीकेशन गिव्स यू द लाइफ टाइम सपोर्ट। कभी भी आप लॉग इन करके अपने स्टडी मटेरियल, अपने रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जो भी पेड पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, कंफर्म नाम से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, जहां पे आपको आपके क्लास के लिंक्स, आपके एप्लीकेशन के लिंक्स, आपको कोई भी क्वेरी है उस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। क्षितिज सर और मैं, हम दोनों उस ग्रुप में रहते हैं, तो कोई टेक्निकल डाउट है, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है, आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ क्लास के ड्यूरेशन में, क्लास आपके खत्म होने के बाद भी, यानी कि आपका पूरा कोर्स जो कि आपका 25 से 30 दिन का होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो पोस्ट करिए, यू विल गेट द रिप्लाई इन द ग्रुप इटसेल्फ। एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सर्टिफिकेट्स आर ड्यूली साइंड बाय योर मेंटर, यानी कि क्षितिज सर द्वारा वो सिग्नेचर्स आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे। आप उनको प्रिंट आउट लेके अपने वॉल ऑफ फेम या फिर किसी भी तरह प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारे आपकी क्लास के बेनिफिट्स हैं। अगर कोई और आपका इसके अलावा डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट कॉलम में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप सुनील सर आपके जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा डाउट तो नहीं है मेरा खुद का, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कल के क्लास में भी आइएगा, कल का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। जी उदय जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अपना सवाल पूछिए सर। उदय जी। हेलो। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ट्रैवल कर रहा था। कोई बात तो नहीं सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, और ये यस। कोर्स का डिटेल्स तो ग्रुप में आ जाएगा पूरा, पेमेंट ये का, ये तो कभी ग्रुप चालू होने वाला। यस सर। यस सर, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। 16 जून से, यानी कि 10 दिन बाद क्लास शुरू होगी रात को 9 बजे। हफ्ते में 2 दिन रहेगी, ट्यूसडे और थर्सडे, ताकि साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, रिकॉर्डिंग से रिवीजन कर सकें। सो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पोस्ट हो जाती है। ऐप में मिल जाएगी ना, ऐप में? जी सर, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक बीना यू जी, सर। अपना सवाल पूछिए। थैंक यू उदय जी। बीना जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। मैंने अनम्यूट का एक्सेस भी दे दिया उनको। सर, उनका नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बार बार लीव होके फिर ज्वाइन कर जी रहे जी। हैं। जी तो जी। आई थिंक इसी वजह से वो नहीं अपना माइक ऑन कर पा रहे। बट कोई नहीं मैम, अगर आपका कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। Hello, यस मैम, बताइए। can you hear me? यस मैम। Yeah, I just wanted to know regarding your account, but I could get the photograph and then I snapshot लिया है तो मुझे डिटेल में मिल रहा है। यस मैम, इस पे आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे होंगे तो आपको सरिता जैन नेम शो हो रहा होगा। एक्सिस बैंक वाला वही है ना? यस मैम। हाँ मैम, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू पे कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और अदरवाइज सिर्फ जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास के बाद आपके ये ग्रुप में हम फोटो शेयर कर देंगे, आप वहां से भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, नहीं, I will be spending money through the bank. ओके। यस मैम, देन आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। Yeah, एंड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, अगर किसी को भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे आपके साथ क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन लिंक है वो शेयर करती हूँ, ताकि डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पे भी परचेज कर सकते हैं। आई होप मैम आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट? चलिए, यस स्मिता मैम। नमस्कार प्राची जी। दो माई ओके, अनीता जी इज ऑलरेडी ऑनलाइन,
I just wanted to ask on her behalf because at times she's in US and at times she's not available. So she'll ask her own problem. वो उनका कुछ international payment का जैसे मैंने आपसे बोला भी था. Yes, yes, Let yes. her ask her, sir. Thank you. मैम द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। अनीता जी का मेरे पास दोपहर में मैसेज आ गया था। तो अनीता मैम, जो आपके पास अभी लिंक है ना चार्ट में, या जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, आप हाँ, उस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। आप मुझे क्रेडिट कार्ड का भी लिंक भेज देंगे क्या? डू हाँ, यू यस एक्सेप्ट मैम, द जो ये इंटरनेशनल लिंक है ना क्रेडिट कार्ड? एप्लीकेशन का, द सेम लिंक इज वैलिड फॉर क्रेडिट कार्ड। Does it work for the international यस cards? मैम, यस मैम। Oh, wonderful. Thank you so So much. it works for Yes, both national and international payments. You okay. can use any mode you want. You Awesome. don't have to go Thank for you so any much. third party payments like PayPal or Remitly. No Uh-huh. need. No. Simply Okay. click on the link and you can proceed Mm. with the payment. Awesome. Thank you so much. So, ma'am, but do share the screenshot with us so that we can Yes, confirm your registration and add you in the confirm group. will do. Yep. Okay, thank you so much, Thank ma'am. you. Mhm. एंड थैंक यू स्मिता मैम, आपके लिए एक स्पेशल थैंक्स। आप आगे भी सबको मोटिवेट करते हैं, उनको पुश करते हैं कि सीखो, क्योंकि सीखने से कितनी उनको बेनिफिट्स हुए हैं। So yes, Manjushri ma'am is also there. Now Anita ma'am is also joining, and there are so many. I think और भी participants हैं. I won't name everyone. तो but उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You won't know Smita ma'am is anesthesiologist, and क्लास के दौरान अपने हमारे पास आवाज आती है पीछे से, मॉनिटर बीप कर रहा होता है, पेशेंट्स के मशीन चल रहे होते हैं, yet she is too dedicated and she motivates others as well कि आप सीखो और अपने नॉलेज को बढ़ाओ। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपको कि आप प्रोफेशनली और साथ में ये चीज इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एंड कीप लर्निंग। आज आज तो स्मिता जी के बैकग्राउंड में देखो, एकदम साक्षात एकदम भगवान नजर आ रहे हैं पीछे। तो अलग ही ऑरा लग रहा है इनका स्मिता जी का आज। How long the class will be going on? बिना जी, क्लास विल बी अराउंड यूजुअली, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 9 o'clock वी स्टार्ट एंड बाय 10:15 आई कंप्लीट द कंटेंट, उस दिन का डे कंटेंट, एंड देन वी आस्क फॉर डाउट। सो ऑन एन एवरेज 9 to 10:30 क्लास रहती है। कई कबार आगे पीछे 10-15 मिनट हो सकता है, बट 1-1.5 घंटे की क्लास तो यूजुअली रहती है। 1 घंटा मेरा कंटेंट होता है एंड देन द डाउट्स। Okay, okay. Thank you. थैंक यू मैम। Pranam, sir. Thank you प्रणाम so मैम। much, sir, and thank you प्राची जी for your kind words. और सर आप तो बिल्कुल एक पूरी पूरी क्लास की तरह आप पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर पढ़ाया सर, इतना एफर्ट करते हैं। मेरा सबसे बड़ी चीज तो मैं कहूंगी सर, मैं तो कहती हूँ या प्राची जी, मैं तो इन लोगों को कहती हूँ, बट इनका फेज और ट्रस्ट है कि दे most of them, 4-5 of them who joined in the previous courses or now as Anita ji would be joining, at least they trust me and join. And I know that जब सर को सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, and it is very well evident in the webinars only. So thank you so much for your kind words. थैंक यू अनुषा जी फॉर द काइंड वर्ड्स। चलिए, तो सर क्लास को एंड करते हैं और जी कल मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, आप लोग अगर आगे कोर्स में आए या ना आए उसकी टेंशन नहीं भी लेती, तो भी आप ये 2 दिन जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन 2 दिनों में भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नॉलेज एडिशन जरूर होगा। ठीक है। When can we expect यस मैम, today's सॉरी। recording? यस मैम, बाय टुमारो मॉर्निंग द रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। जैसे ही प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है ऑटोमेटिकली आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बट Okay, प्लीज मेक secondly, श्योर आप ग्रुप में हैं ताकि आपको रिकॉर्डिंग लिंक टाइमली मिल जाए। I wanted to ask, when you do the recording for the other classes, even Yes, your question and answer section it will is be also included. recorded? Yes, ma'am. From Oh, the moment the class starts till the moment it ends, पूरा रिकॉर्डिंग आता है, क्योंकि मैम देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप डाउट्स पूछते हैं, मल्टीपल टाइम्स इट हैपेंस कि रिवीजन के टाइम पे आपको अपने डाउट पे क्या सर ने रिप्लाई करा वो जानना होता है। सो दैट इज वाई इट इज नॉट क्रॉप्ड, वो एडिट नहीं होती, एज इट इज जो है आपके एप्लीकेशन पे अपलोड की जाती है। okay. Thank you. थैंक यू मैम। So see you all everyone tomorrow at 9 p.m. यस and keep learning, and जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है डिटेल्स आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं। बाय पेइंग 1000 रुपीज आप लोग अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली लिमिटेड सीट्स फॉर द बैच। वंस
सीट्स फुल हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। 10 दिन है, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। आप लोग 1,000 रुपीज पे करके सीट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड द बैलेंस यू कैन पे बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। सो 4100 आपको टोटल पे करना होगा, 1000 अभी, 3100 बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, एंड इट इज ओनली वैलिड टिल 9 PM टुमारो। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, सो यू कैन गो एंड रजिस्टर ऑन द क्रेडिट कार्ड लिंक और पेटीएम, गूगल पे या QR कोड से, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो सी यू ऑल टुमारो 9 PM। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you very much. Hariom to all. Please take care. Thank you very much. Please join tomorrow. Thank you.